एक और पीएसएल और एक और शिकस्त और एक और दफ़ा कराची किंग्स जो है वो फाइनल की रेस से बाहर हो गई। और आज जो मैच हुआ एलिमिनेटर था, ये पहला एलिमिनेटर था और इसमें जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर से जो है कराची किंग्स को शिकस्त दी 4 विकेटों से। और इस तरह से अब जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड कल खेलेगी पेशावर ज़ल्मी से, वो भी एलिमिनेटर होगा। उसमें जो बाहर हो जाएगी टीम वो जो है फिर जो जीत वाली टीम होगी वो जाके फाइनल में खेलेगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। ये चौथी दफ़ा हुआ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इस स्टेज पे आके मिले हैं एलिमिनेशन मैच में, और ये तीसरी दफ़ा है 4 मैचेस में कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को इस स्टेज पे आके हरा के बाहर किया टूर्नामेंट से। कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी आज नेशनल स्टेडियम में, शहर में, और ऑब्वियसली बात है कराची की टीम है तो काफ़ी लोग एक्साइटेड थे कि आज कराची किंग्स जो है फाइनली जो है वो मतलब जीत कर पेशावर ज़ल्मी से कल खेलेगी और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डिसअपॉइंटिंग फॉर कराची आइट्स। लेकिन अभी पीएसएल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जो है पीएसएल के 2 मैचेस बाकी है इंक्लूडिंग द फाइनल। आप देख रहे हैं पेप्सी जी स्पोर्ट्स का स्पेशल पीएसएल 4 ट्रांसमिशन, और आज ना सिर्फ हम पीएसएल के हवाले से जो आज मैच हुआ उस पर बात करेंगे, ओवरऑल एक पीएसएल का भी मतलब जो है वो सर्वे करेंगे, और भी जो क्रिकेट के मामला थे उस पर भी बात करेंगे क्योंकि बहुत कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। और हमारा जो पैनल है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं है क्योंकि आपको पता है कि शहर के जो सूरत हाल है पीएसएल मैचेस की वजह से काफ़ी सड़कें बंद हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है कहीं काफ़ी जगहों पे, तो हमारे कुछ गेस्ट अब तक पहुंच नहीं पाए, बट दे शुड जॉइन अस वेरी सून। लेकिन जो गेस्ट हमारे साथ हैं जो कि करीबी इलाकों में थे, जो पहुंच गए टाइम पे, वो दोनों ही बड़ा मतलब बड़े नाम, और ख़ास करके इकबाल कासिम हमारे साथ है एक तरफ और दूसरी तरफ फिर कबीर खान है। तो मतलब वैसे तो हम चाहें तो 2 घंटा पूरा इन्हीं के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन अब दूसरे गेस्ट को बुलाए तो उनको भी आने का मौका देंगे। डिसअपॉइंटिंग इकबाल भाई कराची किंग्स के लिए फिर से? डेफिनेटली वहीद खान साहब, बात यह है कि कराची का जो क्राउड था आज जिस हिसाब से वो बैकअप कर रहा था टीम को, वो देखने से ताल्लुक़ था और एवरीबॉडी वाज सपोर्टिंग देम, मगर समहाउ द अदर, जैसे आपने पहले बताया अपने ब्रीफ उसमें कि ये जब भी होता है मामला वो आके लास्ट स्टेज पे कराची जो है ना वो बैठ जाता है। तो लेकिन एक एडवांटेज अभी भी है कि कोयटा की टीम है जिसमें ज़्यादा लड़के कराची के भी है, तो कोयटा वाले क्लेम करते हैं कि हमें ज़्यादा सपोर्ट है कराची वालों से। कराची की उसकी उनका सपोर्टिंग कहना ज़रूर है, बिल्कुल। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फाइनल तक जो है वो कराची के लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा एंड आई होप कि इंटरेस्ट तो खैर बहुत बरकरार है, टिकटें मिल नहीं रही फाइनल की। जी बिल्कुल, बड़ी बहुत इंटरेस्ट है और ऐसा पोजीशन चल रही है कि लोग मतलब डबल पैसों में खरीदने को तैयार है, लेकिन टिकटें नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। और अभी भी इतना रश है रोड पर, आप यकीन करें कि मैं घर से निकला हूँ, तमाम जगह जगह पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, गाने बज रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, टीवी लगी हुई है। मैं देख कर समा देख के हैरान हो गया कि इतना जोश और खरोश पीएसएल का मैंने पहले नहीं देखा पहले फाइनल। बिल्कुल। लाहौर कलंदर्स एज यूजुअल इस सीज़न भी कबीर खान लास्ट फिनिश हुई, तो उनके बारे में तो काफ़ी सजेशंस आए कि क्या उनको करना चाहिए कि वो जो है मतलब अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। एक ये भी आया कि टीम का नाम बदलते हैं। अब कराची किंग्स को क्या करना चाहिए कि फाइनली वो जो है मतलब फाइनल स्टेज क्रॉस कर पाए, क्योंकि हमेशा वो आके एलिमिनेटर में ही बाहर हो जाते हैं वो। वही भाई टू बी ऑनेस्ट आज के मैच में तो मैं कराची को ब्लेम करूँगा क्योंकि फर्स्ट विकेट फॉल ऑन 3.3 ओवर्स 52 रन्स, सेकंड विकेट आपकी गिरती है 10.3 में 100 रन, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्ट्रगल भी करते हो तो आपके 15 ओवर में 40 तकरीबन 139 रन हैं और आपके 4 आउट हैं। उसके बाद क्या जल्दी थी कि 220 करो, आप 180 तो करो। हाँ बिल्कुल, आप आराम से 180 कर सकते थे उस वक्त। 3 ओवर को प्लान करते, सिंगल डबल करते, उसके बाद आखिरी 2 ओवर में सेट बैट्समैन होता तो कुछ भी हो सकता था। अब अगर इस पोजीशन पे आके आपके टॉप के 3 बैट्समैनों ने जबरदस्त स्टार्ट दिया आपको, अब उधर ड्यूटी बनती है कि आप थोड़ा सा प्लान तो करो। अब आप सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जाते हो और आपको पता है कि टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, रन नहीं हो रहे, तो उसमें तो 6, 7, 8 रन तो कोई रोक ही नहीं सकता और आपके ऑलरेडी 140 रन हैं। आपने करना है कि मिनिमम 180 का टारगेट बना के अगर 10 रन ऊपर कर सकते हो तो कर लो। अगर आप देखें तो 160 तो उन्होंने फिर भी स्ट्रगल करके किया, तो 180 होता तो ज़्यादा स्ट्रगल करते। तो मेरे ख्याल में दे हैव टू ब्लेम देमसेल्फ। अब कबीर एंड इकबाल कासिम साहब, आप लोग से बातचीत मेरी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जैसे इकबाल भाई ने कहा कि बहुत जोश और खरोश है शहर में, और क्या पोजीशन है इस वक्त
मैच के बाद कितने डिसअपॉइंटेड है कराची के लोग अपनी टीम को हारते हुए देखकर, या क्या माहौल है नेशनल स्टेडियम पे, वो हम आपको अभी लाइव दिखाते हैं, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर हैं जहाँ से वो मौजूद है नेशनल स्टेडियम पे, इस पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो लोग वापस जा रहे हैं मैच से उससे बातचीत कर रहे हैं। तो जहाँ से ज़रा हमें कुछ बताएं, क्या पोजीशन है वहाँ पर, क्या माहौल है लोगों का, क्या मूड है लोगों का? जी बिल्कुल, देखें आज बड़ा अहम मैच जो है वो PSL 4 का था, अहम मुकाबला भी जो है वो देखने में आया है। बिल आखिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो आज का मैच अपने नाम किया है। शायकीन क्रिकेट भी हमसे साथ मौजूद है, जबकि इनसे हमारी इससे कबल भी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि जीते कोई भी जीतेगा पाकिस्तानी, लेकिन कराची किंग्स की जो हार है उसके ऊपर काफी लोग जो है वो नाखुश दिखाई दिए। कुछ यहाँ पे शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, उनसे मजीद भी जान लेते हैं कि उनके क्या तासुरात है। आप मुझे अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जीत गया आज, पाकिस्तान अमन पुरअमन मुल्क और अमन की दावत देता है। आज कराची का मैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कराची की नाकिस कारकर्दगी की वजह से इस्लामाबाद उनसे हार गया, लेकिन उनका ये रिवेंज हम उनसे लेंगे और ज़ल्मी 2019 फर्स्ट PSL जीत कर रहेगा इंशाल्लाह। पाक 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 पाक। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कराची का आज मैच कैसा था, कैसी परफॉर्मेंस दी आज कराची? बिल्कुल अच्छा रहा, एंड तक कोशिश किया और आखिरी ओवर में इसलिए हार गया। अल्लाह का शुक्र है सबने सही खेला। और आप कराची के मैचेस को कितना सपोर्ट करते हैं? अभी किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? अभी मैं कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूँ। कराची ने बहुत अच्छा खेला, इंशाल्लाह अगले साल हम कराची को टाइट टीम बनाएंगे, इंशाल्लाह फाइनल खेलेंगे अगले साल कराची। आज बिल्कुल देखिए, और भी शायकीन मौजूद क्रिकेट मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और कितना जो है कराची किंग्स ने आज आपके टूर्नामेंट तक जो है वो उम्मीदें पूरी की हैं? कराची ने अच्छा खेला है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना कराची आगे आएगी। बेसिकली मैं लाहौर कलंदर का फ़ैन हूँ और राना साहब का फ़ैन हूँ। उम्मीद है कि राना साहब जो है नेक्स्ट टाइम अच्छी टीम लेके आएंगे। पाकिस्तान की जीत है, ये पाकिस्तान का स्लोगन हमने सामने रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस आ रही है। इंशाल्लाह बाहर के जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान में अभी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं सारे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा है कि अगला जो PSL का एडिशन होगा वो पूरा कराची में पाकिस्तान में होगा, तो उनके उस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और क्या PSL के मैचेस कराची में साथ ये पूरे पाकिस्तान में ही होने चाहिए? जी, पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये सारे हर जगह पे क्रिकेट के चाहने वाले मौजूद हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। मुल्तान, रावलपिंडी और इस तरह के जो जितने भी स्टेडियम हैं उनको आबाद करना चाहिए, ताकि खेल आबाद होंगे तो कौम खुश होगी और अच्छे तरीके से काम कर सकेगी और पाकिस्तान। अच्छा बिल्कुल, देखा वही साहब आपने कि कराची के जो शायकीन हैं उन्होंने तमाम तक टीम्स को जो है सपोर्ट किया, लेकिन आज जो अहम मैच था कराची किंग्स से सपोर्टर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन कराची किंग्स की कारकर्दगी उतनी बेहतरीन नहीं थी जिस तरह से जो है शायकीन क्रिकेट का जो जोश था। जी अच्छा, मुझे ये बताएं जाजिब कि इस वक्त लोग वहाँ से, जाहिर सी बात है मैच थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ तो लोग वहाँ से निकल भी रहे, तो कितना वहाँ पर जो है डिसिप्लिन है लोगों में और किस तरह से वहाँ पर इतना बड़ा तादाद में, जो हज़ारों की तादाद में लोग स्टेडियम में थे, किस तरह से अब वो रवाना हो रहे हैं वहाँ से? कोई मतलब ट्रैफिक जैम्स वगैरह, कोई रश, कोई मतलब क्या माहौल है वहाँ पर लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी दारों की जानिब से तमाम तर इकदाम जो है वो फुल प्रूफ पहले भी बनाए गए थे और अभी भी उन्हीं तमाम तर इकदाम को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। जैसे ही मैच खत्म हुआ शायकीन क्रिकेट जो है अपने अपने मुख्तस किए गए गेट से जो है वो बाहर आए थे, जिनके बाद उनको जो है उनकी तमाम शटल सर्विस के जरिए जो है पार्किंग लॉट्स में जो है पहुंचाया गया है। किसी किस्म की बदनस्बी जो है वो यहाँ पे देखने में नहीं आई है। इसी के साथ साथ तमाम तर इलाके जो है उनके पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जिसके बायस ना तो कोई ट्रैफिक जाम है और ना ही कोई बदनस्बी जो है वो अब तक पेश आई है। पुलिस के तमाम तर इदारे जो है वो यहाँ मौजूद है और तमाम तर लोग जितने भी शायकीन क्रिकेट है उनको उनकी मुताल्लिका शटल बस सर्विस के जरिए जो है उनको उनके जो है पार्किंग लॉट्स तक पहुंचाने की उनमें तमाम तर मदद फराहम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहाज़, आपने हमें मतलब स्पॉट से जो है पूरा इन्फॉर्मेशन दी क्या हो रहा है वहाँ पर, और अच्छी बात है कि लोगों ने एंजॉय किया। ऑब्वियसली वह डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन जैसे एक साहब ने कहा कि अब मैं कोयटा को सपोर्ट करूँगा, इससे अच्छी मतलब कराची नहीं तो कोयटा कर लो सपोर्ट, ये भी अच्छा है। वही भाई देखें, मसला ये है कि मैं वही जो कल हम लोग थोड़ी सी बात की कि अभी तक जो डाई हार्ट फैंस अभी नहीं बने। हाँ। जब आप डाई हार्ट फैंस बनते हो आपकी टीमें रिलीगेट होती है और हारती है, लेकिन आप छोड़ते नहीं उनको, फिर नहीं छोड़ते। अभी हमारा जो है ना वो है, लेकिन ये कल्चर उसी वक्त आएगा इकबाल भाई, जैसे आज इमरान खान ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर पूरे मैचेस PSL के पाकिस्तान में होंगे, और हमें पता है कि PCB ये भी कोशिश कर रहा है कि इस सीज़न में आफ्टर द वर्ल्ड कप जो हमारी होम सीरीज़ है अगेंस्ट बांग्लादेश, श्रीलंका, कोशिश ये है कि वो भी पाकिस्तान में हो।
तो आई थिंक PSL जैसे ही पूरा आएगा पाकिस्तान में तो फिर ये जो कबीर बात कर रहा है ये चीज़ अब हमें फिर नजर आना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है और जैसे जैसे लॉयल्टी बेहतर होती जाती है, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, तो लोग भी कंसर्न होते हैं ना, उसके साथ लग जाते हैं, फिर वो उस एक टीम अपनी चॉइस कर लेते हैं। और जब टीमों का जो म्यार जो है वो इवन हो जाएगा तो आई एम श्योर कि वो ये फॉलो अप होगा जो जैसे कबीर ने कहा। बिल्कुल। आज जैसे कबीर ने कहा एक बार भी कि जो स्टार्ट था बड़ा ही मतलब ब्लेजिंग स्टार्ट था, मतलब इनफैक्ट जितने मैचेस भी कराची में आज सबसे तेज स्टार्ट था और एक स्टेज पर तो ये पोजीशन थी कि 2.4 ओवर्स में, बल्कि 2.2 ओवर्स में कराची हैड ऑलरेडी रीच 40 रन्स जस्ट इन 2.2 ओवर्स, जिसमें मतलब कैसे बोलते हैं, ऐसा लग रहा था कि अब तो जो है ये आराम से 200 और शायद एक रिकॉर्ड स्कोर आज हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि आफ्टर सच ए ब्रिलियंट स्टार्ट, मतलब इवन अगर हम आगे भी चले तो 12वीं ओवर तक 100 वो कर चुके थे, लेकिन इतना अच्छा स्टार्ट प्लेटफॉर्म मिलने के बाद क्या ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही ये कराची की टीम जो है दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू टोटल, जो कि विकेट पिच के लिए काफ़ी नहीं था। मेरा ख्याल है देखिए आज अगर हम टॉस जीता कराची, पहला प्लस पॉइंट, इन्होंने बैटिंग ली, दूसरा प्लस पॉइंट, सही फैसला और सही फैसला, 3.5 ओवर में पहले 50 रन। ठीक है, ये आप देखें कि 18-20 बॉलों में बिल्कुल 50 रन कर दिए, एक फाउंडेशन उन्होंने ले कर दी और 8वें ओवर में 100 रन कर दिए उन्होंने। ठीक है, अब जब इतनी अच्छी बन गई थी, बेस बन गई थी, अब यहाँ से उसे पिकअप करना था। राइटली सेट कि भाई यही का चीज़ जब तैयार हो गया स्टेज तो अब आपको आगे जाना है। वहाँ से ये जो बैट्समैन और कराची की जो टीम थी, आई थिंक दे वो लिटिल ओवर कॉन्फिडेंस कि यार वो जैसे वो खेल रहे थे हम वैसे ही खेलना शुरू करें और टेम्पो को मेंटेन रखें। वहाँ वो 1-2 विकेटें गिरी और एकदम सडनली लास्ट स्टेज पे तो 28 रन पे 6 आउट हो गए। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना इकबाल भाई, वो ये है कि अगर आप देखें इनका स्कोर कार्ड, इसमें कॉलिन मनरो जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है, इन्होंने 11 गेंदों में 32 किए। तो इतना जब तेज स्टार्ट हो तो ये तो समझ में आता है कि प्लेयर इतना तेज खेलता है तो अच्छा स्टार्ट मिलता है। बट इफ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, बाबर आजम 42 ऑफ 32 बॉल्स, फिर अगर हम आते हैं लिविंगस्टोन 30 ऑफ 25 बॉल्स, फिर हम नीचे आते हैं तो फिर इंग्राम 23 ऑफ 16 बॉल्स, फिर डंक को हम देखें तो 12 ऑफ 11 बॉल्स। यानी कि आपको फील ये आ रही है कि जो स्टार्ट इनको मिला उस हिसाब से बैट्समैनों ने उतना तेज नहीं खेला, बाकी बैट्समैन जितना खेलना चाहिए था, जैसे मुंड्रो खेल रहा था। जब आपको एडवांटेज मिल गया, ऊपर बेस बन गई, अब तो आपको कैरी करना था ना। आप आराम से खेलते रहते हो, बीच में जहां पर भी मौका मिलता आप शॉट बड़े खेलते। इन्होंने क्या किया कि कंटिन्यू उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखा, बावजूद उसके कि विकेटें गिर रही हैं। जो भी आ रहा है वो सेंसिबल बैटिंग करनी चाहिए थी, उन्होंने सेंसिबल बैटिंग नहीं की, बल्कि वो टेम्पो मेंटेन करने की कोशिश की जो शुरू से बना हुआ था, उसमें ये नाकाम। लेकिन कबीर बाबर आजम की हम बात करते हैं, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ही इज़ अ वेरी मतलब गुड बैट्समैन और क्वालिटी उसमें है, लेकिन बार बार ये बात की जाती है कि बाबर आजम को अब तक वो आर्ट नहीं आया कि किस तरह से अपनी इनिंग्स को पेस पे लेके चलना है, कब ऊपर लेके जाना है, कब नीचे लेके आना है और कब आपको टीम को पूरी इनिंग्स को लेके चलना है। टुडे बाबर मेड 42 ऑफ 32 बॉल्स, 4 बाउंड्रीज थी उसकी सिर्फ, लेकिन और जब ये आउट हुआ बाबर आजम तो ही वाज द थर्ड प्लेयर आउट एट 108 और इस वक्त तक जो है 11.4 ओवर्स हो चुके थे। यू फील के बाबर को थोड़ा सा मतलब कुड हैव प्लेड अ बेटर रोल यार? जी, मेरे ख्याल में जो बाबर का ओवरऑल रोल है T20 में, इट्स एन एंकर रोल, ठीक है ना। और जब आपके सामने वाला बैट्समैन इतना हाई स्ट्राइक रेट के साथ। कबीर मैं आपके तरफ वापस आता हूँ, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेना, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL4 स्पेशल ट्रांसमिशन और अभी हमें हमारे दूसरे गेस्ट गुलाम अली ने भी ज्वाइन कर लिया और आज हमारे साथ एक और हमने गेस्ट को इनवाइट किया है। इन्होंने पाकिस्तान वुमेंस टीम को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन रिप्रेजेंट किया अप टू 2014। पाकिस्तान वुमेंस टीम के साथ काफ़ी समय मुंसलिक रही और वुमेंस क्रिकेट में इनका काफ़ी बड़ा नाम है, एज एनालिस्ट भी अपीयर होती है। मैं बात कर रहा हूँ बतूल फातिमा नकवी की। बतूल, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। गुलाम अली, आपने मैच फॉलो किया? बिल्कुल किया। क्या ख्यालात आपके? यकीन तो यही था कि कराची का मुश्किल लंबी सांस क्यों लिया आपने? क्योंकि कराची की टीम आ रही है ना, तो सांस तो लेना बनता है थोड़ा। अच्छा।
कराची जाहिर है मतलब कराची आपने इस पूरे शो में अब तक जो PSL 4 की ट्रांसमिशन हुई, आपने कब कराची को सपोर्ट किया है? सपोर्ट नहीं किया। तो फिर मतलब फिर लंबी सांस क्यों ले रहे हैं? यूँ लीजिए स्टेडियम में आपको जो तो खुश होना चाहिए पे कराची आ रही है। स्टेडियम में जो लोग बैठे हुए थे उनकी शक्लों को देख करके मुझे आपको रोगी बड़ी फिक्र होने लगी भाई हैं? ये देखें आप। बैक टू बैक 2 मैचेस हमने नहीं देखा कराची इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी टीमों से जीते हों। तो उम्मीद यही थी कि मुश्किल है कि जिस तरह इस्लामाबाद की टीम एक अच्छे प्लान के साथ आती है, और नो डाउट कि आज शुरुआत बहुत अच्छी की कराची ने और बहुत बैकफुट पर रखा शुरू से, लेकिन जो कमबैक किया उसके बाद से फिर उसने उठने नहीं दिया। यही एक बड़ी टीम की निशानी होती है कि एक दफ़ा गिर के जिस तरह संभलना होता है। तो मैच विनर उनके पास थोड़े से ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू कराची, और कराची इस्लामाबाद की जो टीम है उसने तमाम इस टूर्नामेंट टॉप टीमों को भी टफ टाइम दिया है। आज मैच का टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको? टर्निंग पॉइंट मैच का जो मैं समझता हूँ कि जो कैच जो छूटे ना आज बाबर आजम से, वो मुझे लगे। जी कबीर साहब, आपने पूरा मैच देखा, क्या टर्निंग पॉइंट था? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपके 10 ओवर में 100 रन हो और उसके बाद अगर आप उसको कैश नहीं कर सकते हो, तो जो लोअर मिडिल ऑर्डर था वो सारा टर्निंग पॉइंट ही था। ठीक है। आज जो है मेरे ख्याल में अगर आपने सुबह जो पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने कहा कि लाहौर कलंदर का और ये हाल और जिनका, आज ये बिल्कुल लाहौर कलंदर की तरह खेले। वो भी पहले 6-7 ओवर में बेस्ट जाके फिर आखिर में फिनिश ख़राब करते थे। इन लोगों ने फिनिश ही ख़राब किया। टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल में इनके अपने हाथ में था। 161 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ ऑन दिस, जिस पिच पे मैं तो हमने देखा है कि 200 भी बन चुके हैं 2 दफ़ा, तो इस पिच पे तो सवाल ही होना था। मतलब जो PSL के मैचेस हम देख रहे हैं, मतलब आज भी जो मैच हुआ, फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है, और फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में और जो क्रिकेट आप नॉर्मली अपनी कंट्री से खेलते हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, फ़र्क ऑब्वियसली होता है क्योंकि फ्रेंचाइज बेस जो होती है उसको शायद मेरे ख्याल है ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है और लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होता है। अब आप PSL में ही देख लें तो मेरे ख्याल है इतनी पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट है उसको इतना ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते होंगे, मतलब इसको जो है वो बच्चे भी फॉलो करते हैं। PSL को इसमें ज़्यादा चार्म होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन फ्रेंचाइज बेस क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, तो when we talk about this PSL itself, आपको लगता है कि प्लेयर्स पे उतना प्रेशर होता है जो कि जब अपनी नेशनल टीम से खेलते हैं होता है, या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीरियसनेस से इस फ्रेंचाइज बेस क्रिकेट लेते हैं? नहीं, मेरे ख्याल है कि प्रेशर तो होता है, जितना बड़ा गेम होगा उसका उतना ही प्रेशर होगा। आपके पास बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। एक तो आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं, दूसरा उसके अलावा आपके सब आपकी फैमिलीज वगैरह फॉलो कर रही हैं, फिर दूसरा कि आपको अपनी अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और इसके अलावा एक सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप आगे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, जो मेरे ख्याल है सबसे बड़ा एक प्रेशर होता है। जैसे हसनैन को हुआ। लेकिन मतलब आज जो मैच हुआ कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? मैं तो इस्लामाबाद के साथ थी। अच्छा, इस्लामाबाद ऑब्वियसली बेहतर टीम है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मतलब सिर्फ क्रिकेटिंग रीजन या वैसी कोई? नहीं, क्रिकेटिंग रीजन के हिसाब से माशाल्लाह उसमें ज़बरदस्त जो है वो एंड तक जो है आपके बैटिंग लाइनअप है, तो मैं तो उसी को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जिस तरह का आज मैच हुआ, कराची ने अपना स्टार्ट अच्छा लिया, लेकिन एंड के जो वही 10 ओवर थे कि 100 ओवर में इनके 10 ओवर में इनके 100 रन थे, और उसके बाद 10 ओवर में इन्होंने 8 विकेटें भी गिरा दी और सिर्फ 60 रन बना सके। और सबसे बड़ी बात ये इकबाल भाई, अगर हम देखें, आई थिंक दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ गुड टीम। मतलब इस्लामाबाद का हम हमेशा यही कहते हैं कि इस्लामाबाद के जो एक हॉलमार्क है वो ये, वन दे आर यूज्ड टू विनिंग प्रेशर मैचेस, सेकंड जब चिप्स डाउन होते हैं, आज जब मतलब उनकी पोजीशन शुरू में जिस तरह से रन्स बने, मतलब धड़ 50 हुआ, फिर एकदम 100 हुआ, कोई और टीम होती शायद गालिबन तो वो प्रेशर में मतलब कोलैप्स कर जाती है और फिर वही स्कोर 100 से जाता सीधे 200 सवा 200 पे। लेकिन आई थिंक यही इनका हॉलमार्क इस्लामाबाद का, इनके पास वो बॉलर्स हैं जो कि जिनको आता है कि मतलब जब बहुत ज़्यादा मतलब रन बन रहे हो किस तरह से वापस लाना है। एंड आई थिंक आज खास करके मुझे ये फील हुआ कि समी को बहुत क्रेडिट गया कि समी ने मतलब बड़ा हैंडल किया उस सिचुएशन को, जहाँ इतना, क्योंकि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई शुरू के ओवर्स में, बट ही केप्ट कूल, ही हैंडल्ड हिज बॉलर्स वेल। और आई थिंक आज इस्लामाबाद बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। ये बात हम पहले भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं इस्लामाबाद के बारे में। कल जब हम अपना वाइंड अप करते उससे पहले इस्लामाबाद की यही बात हमने डिस्कस की थी कि ये जब चिप्स डाउन होते हैं तो ये फाइट बैक करते हैं, और इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान टीम के
रेगुलर मेंबर्स हैं। फ़हीम अशरफ है और भी बहुत सारे लड़के हैं, आसिफ खेल चुका है, आसिफ लड़का है, तलत है, तो शादाब। और आज इन्हीं ने, अगर आप देखें तो जो विक्ट्री है आज इन्हीं पे डिपेंड करती है हाँ, क्योंकि इन्होंने लेट ऑर्डर में आके रन्स भी किया और चेस भी कंप्लीट किया। और फिर इन्होंने फील्डिंग में और बॉलिंग में बावजूद लैप्सेस हुए, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, शोल्डर डाउन नहीं था उनका, वो अप ही रहे। और बैटिंग के अंदर तो आप देख लीजिए स्ट्रेट सीधा लेटर पार्ट में आके तलत ने फ़हीम अशरफ ने, हाजी हुसैन तलत ने और फ़हीम अशरफ ने और हाजी इन लोगों ने, आसिफ अली ने वो ही रोल प्ले किया जो इनसे एक्सपेक्टेड था और उन्होंने जिता दिया। लेकिन कबीर एक चीज़ ज़रूर है कि आज मैं देख रहा था शुरू में मैच, तो मूसा को जिस वक्त बॉलिंग कराने लेके आया समी, उस वक्त बहुत पोजीशन काफ़ी मतलब मुश्किल थी उस वक्त इस्लाम के लिए। बट आई लाइक द फैक्ट दैट उसने बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया उस यंगस्टर में, और उस यंगस्टर ने कॉन्फिडेंस भी रीपे किया, और उनको पता था कि ये स्टेज ऐसा है कि हमें विकेट्स ही हम लेंगे तो हम कम बैक करेंगे। और मूसा ने आज मतलब 3 आई थिंक बड़ी वैल्यूबल विकेट्स ली, रन्स दिए, लेकिन आई थिंक उसकी वो 3 विकेट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया स्टॉपिंग कराची फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स 200। वहीद भाई, जो हमने जब शुरू में इसको एनालाइज किया था इस पिच को, द ओनली थिंग विच सेड के जो बॉलर्स को बचा सकता है दैट वाज एक्स्ट्रा बाउंस और पेस। मूसा ने आज डेक को हार्ड हिट किया और उसको नॉर्मल बॉलर से एक्स्ट्रा बाउंस मिला। वो जो एक्स्ट्रा बाउंस मिला उसी पे बैट्समैनों ने नॉर्मल बॉलर की तरह खेल के हिटे मारने की कोशिश की और उसे आउट हुए। तो मूसा ने आज जो इस विकेट में बॉलर के लिए था उसी को यूज़ किया, उसने स्पेशल कुछ करने की कोशिश नहीं की। बावजूद इसके अगर हम इसमें एक और चीज़ हम मेंशन करना अभी तक नहीं किया कि पहले हाफ में, पहले 10 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इंतहाई बेकार फील्डिंग की, बहुत इतने बेसिक मिस हुए, जो बाउंड्रीज हुए और कैचेस को तो सारा कुछ हुआ। समी ने एक बड़ा सिटर जो कि यू नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम समी, तो वो आपके कैचेस भी ड्रॉप हुए, आपने चौके भी करवाए और उसके बाद कम बैक करना, अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू द कैप्टन। वैसे मूसा जो है बच्चा जो है, इसका बॉलिंग एक्शन किसके कोई और याद आया आपको? कुछ ध्यान में नहीं आ रहा यार, आपके शहर का वो बंदा और आपको याद नहीं आ रहा वो बंदा। ऑनेस्टली सही। इसका कोच कौन है? इसका कोच तो मुझे पता नहीं सर। नहीं पता यार, आप पिशावर में रहते हैं, आपको इसका कोच नहीं पता? फजल अकबर है कबीर, और एक्शन देखा आपने, पूरा डिट्टो कार्बन कॉपी है फजल अकबर का। तो फजल, अगर आप देखें फजले को भी एक्स्ट्रा बाउंस मिलता था, ही यूज्ड टू गेट एक्स्ट्रा बाउंस, दिस बॉल इज गेटिंग एक्स्ट्रा बाउंस, मारता गेंद को फुल, उसका मतलब साइड ऑन एक्शन, और बहुत मतलब आज उसने मतलब बहुत, इस बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और आई थिंक हिज स्पेल वाज द टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल उसने आके बैट्समैनों को जो है थोड़ा सा पीछे किया। और गुल्लू सबसे अच्छी चीज़ जो है, मतलब आज अगर हम देखें कराची की इनिंग्स, अगेन वही प्रॉब्लम आई इनको कि बहुत अच्छा स्टार्ट, लेकिन इफ्तिखार अहमद, डंक और इमाद वसीम, आमिर यामीन, जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रन्स आएंगे, लेट फ्लरी होगा, वो नहीं हुआ आज। देखिए T20 क्रिकेट में जो हम देख रहे हैं, थोड़ी सी अगर बड़ी बाउंड्री हो ना और पिच में जान हो, और आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थोड़ा सा जान से करते हैं, तो बैट्समैन बगैर जो है ना फीड किए अपने आप को स्ट्रोक खेल देता है। नॉर्मली आप 50 ओवर के मैच में, इनिंग के मैच में आपके माइंड में फीड होता है कि फील्डर यहाँ, तो मैंने अगर बॉल मिलता है मुझे तो मैं यहाँ टैप करूँगा या इस एरिया में खेलूँ। लेकिन T20 में आप जल्दी खेल जाते हैं उसको, जो ज़्यादा इफ्तिखार ने या फिर वहाँ पे उससे पहले 1-2 बैट्समैन आउट हुए। यहाँ पे जो कराची के जब उमर बच्चे ने 2 आउट कर दिए थे ना, वहाँ पे इनको चाहिए था अटैक करना, और अटैक उसी सूरत में हो सकता है कि पिच में जान थी, और वहाँ पे आमिर या शनवारी से इनको थोड़ा सा हार्ड, लेकिन शनवारी डिलीवर टुडे ना, शनवारी। हाँ, लेकिन देखिए शनवारी को अगर आपने शॉर्ट पिच डिलीवरी से अगर आउट करवाना ना, उसको आपको ओवर द राउंड द विकेट गेंद करवाना पड़ेगा ताकि बॉडी पे गेंद आए उसकी, अदरवाइज उसका गेंद निकल जाता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। उसको अगर आप थोड़ा सा फ्री लाइसेंस देते हैं कि आपने जाके बर्स्ट मारने, वहाँ 1-2 विकेट आपकी मिलती है अगर वहाँ पे आपको, या आमिर मसला होता है ना, अगर आप देखें ना आमिर को डेथ ओवर के लिए रख रहे हैं तो किस लिए रख रहे हैं। लेकिन मसला एक T20 में आता है ना कि एक बॉलर का जो मतलब एक पेस बॉलर जब शॉर्ट पिच बॉलिंग करता है, बड़ी थिन लाइन होती है T20 क्रिकेट में कि वो उसको मतलब लीगल डिलीवरी समझे या ना समझे, थोड़ा सा भी ऊपर हो गई वो इलीगल हो जाती है, फंस जाता है बॉलर। बट आई थॉट कि थोड़ा सा उमर ने आज इंटरेस्टिंगली देखा तो उमर को हेल्प मिली आज पिच से, टर्न हुआ, आउटस्टैंडिंग द बॉल वाज टर्निंग राइट, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आपको ज़रूर बात करूँगा, इसलिए इस बच्चे ने मुझे आज बहुत इम्प्रेस किया। इसकी वजह ये थी कि इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसा किया कि वो बॉल अंदर भी लाया हो
बॉल उसने ब्रेक भी किया, उसने शो किया कि इस विकेट के ऊपर भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, और उसने ब्रेक करके बीट किया और आउट भी किया। उसने ब्रेक किया, यस, इतना जिसपे आई थिंक जिसपे उसने उसकी विकेट ली है, हाँ वॉल्टन की, स्पन और एकदम वो स्लिप भी ले आया, वो उसने प्रेशर भी डाला। अनफॉर्चुनेटली अगर सामने उमैद अपना जो उनके कैप्टन है इमाद, इसने जो ओवर किया, हालांकि ही इज आल्सो लेफ्ट आर्म स्पिनर, मगर उसका बॉल ब्रेक नहीं हुआ। अगर वो ब्रेक पे जाता ना तो आप यकीन करेंगे ये कराची को और भी कामयाबी हो जाती, क्योंकि अच्छा खासा टर्न हुआ है बॉल। इमाद का मसला ये है ना अपना इकबाल भाई कि इमाद अब इतना ज़्यादा उस रोल में अब आ चुका है कि मतलब बस आपने रन्स का फ्लो रोकना है, इसीलिए उसकी वजह से अब थोड़ा उसको अब इशू होता है। एंड एवरीवन नोज कि वो उस तरह से नहीं करता गेंद जिस तरह से एक नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिनर करता है। लेकिन एट व्हाट स्टेज डिड यू फील मतलब ये मैच कराची किंग्स के हाथ से निकल गया? मेरा ख्याल है कि उस्मान शनवारी के जो 2 ओवर्स थे ना, जिसमें उन्होंने फुल टॉस कराई और उनको बाउंड्रीज पड़ी, छक्के भी पड़े, मुझे लगता है कि वो और एक आसिफ अली का जो कैच बाबर आजम से ड्रॉप हुआ, वो भी बहुत क्रूशियल स्टेज थी। अगर वो शायद हो जाता तो मैच की सिचुएशन चेंज। और आसिफ अली ने जो 2 छक्के मारे और जो उन्होंने 24 रन किए 10 बॉलर पे, ही इज गॉट दिस नैक। आसिफ अली का एक नैक, अभी तो खैर ये पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए, लेकिन T20 क्रिकेट की मैं बात करूँ तो इसके पास ये नैक है कि ये बड़े कम बॉलों पे बहुत तेज़ रन करता है। और व्हेन यू आर चेसिंग अ टोटल लोअर ऑर्डर में अगर ऐसा बैट्समैन आपके पास हो तो बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसी बैटिंग आपके पास हो, जैसे जब हमारी T20 की टीम इसीलिए अच्छी है कि हमारे पास आखिर में इस तरह की डेप्थ है बैटिंग में, जो इस तरह के रोल जिनके पास हैं और उसको प्ले करते हैं। एंड आज एलेक्स हेल्स भी पहली दफ़ा खेले, फ्रेश आए थे वो, मतलब वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेल कर, और मतलब एक्सपेक्टेड था कि ही वुड प्ले वेल एंड ही प्लेड वेल। मतलब उनकी जो 41 रन की इनिंग्स थी वो आई थिंक वो एंकर सर्व हुई इस्लामाबाद के लिए। बिल्कुल ज़बरदस्त है, एक एंड से उन्होंने संभाले रखा उस एंड को कि किसी किस्म की मुश्किलात जो है उस वक्त उनको पेश नहीं आई, क्योंकि इस तरह की थी इनकी 1-2 विकेट्स गिर गई थी जिसके बाद मुश्किल आ सकती थी। लेकिन हेल्स ने एक तरफ से एंड को जो है वो संभाला था, ताकि क्योंकि प्रेशर मैच था, 1-2 विकेट्स गिरती हैं तो अगले आने वालों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसके से हेल्स के खड़ा होना बहुत ज़रूरी था, जो इनके लिए कामयाबी का बाइस बना। लेकिन एक ये थिंकिंग भी है कबीर के कराची का, एक जो कराची और लाहौर दोनों के बारे में एक थिंकिंग ये आती है कि ये दोनों टीमों का थोड़ा सा इशू ये आता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है ओनर्स की, मतलब इन टीम मैटर्स, जिसकी वजह से वो फ्रीडम नहीं मिलता कोचेस को जिससे वो करना चाहते हैं। अगर हम कंपैरेटिवली इस्लामाबाद को देखें तो यू कैन मेक आउट, आप ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग अब चीज़ नज़र आती है इस्लामाबाद में कि वकार अलग बैठता है, वो अपना अलग काम कर रहा होता है बैठ के, उसका आई थिंक डिफरेंट एक रोल है। और डीन जोन्स इज़ द फोकल पर्सन फॉर इस्लामाबाद, और वो डीन जोन्स बैठ के सारा चला रहा होता है वहाँ से। आई थिंक ये चीज़ डिफाइनिंग अ पर्सनस रोल इन अ टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में अगर हम देखें मुश्किल से इस्लामाबाद के कोई भी ऑनर नज़र आता है करीब भी, ठीक है ना, ड्रेसिंग को तो छोड़ा, हालांकि इस दफ़ा वो पता है कि अलाउड है और फिर भी नज़र नहीं आता। अब लाहौर कलंदर के मामले में समझ आता है कि आकिब जावेद कोच है और अगर उनके ओनर्स की थोड़ी सी वहाँ पे आती है इंटरफेरेंस तो समझ आती है, लेकिन कराची किंग्स में समझ इसलिए नहीं आती कि एक तरफ आपका नेशनल कोच है, उसके ऊपर वसीम अकरम बैठा हुआ। अब 2 इतने बड़े, मतलब वसीम अकरम का नाम और फिर हमारे जो हमारे हेड कोच हैं, 100 का जो मैच हुआ पिछला कराची का, उसमें जो उनके ओनर है सलमान इकबाल, ही वाज सिटिंग इन द डगआउट। नहीं, वो तो बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दे शुडंट अलाउ इट। इतना बड़ा नाम अगर होता है आपके पास, वसीम अकरम बैठा हुआ, आपके पास नेशनल टीम का बैठा हुआ, जो किसी और को पाकिस्तान टीम में बात नहीं करने देता। हाउ डू यू स्टॉप द ओनर? वो ओनर नहीं, वो तो बात तो करेगा, लेकिन आपको माननी तो जरूरी है। चलो भगवान से क्या करेंगे आप? ठीक है जी, कोई भी वसीम अकरम इतने तो आदमी में होना चाहिए कि यार आप ये कह सको किसी को कि यार दिस इज नॉट योर फील्ड। अगर आप ये नहीं कह सकते तो फिर तो बात खत्म। आपने कहा था लाहौर कलंदर वालों को? मैंने कहा जी, मैंने कहा आप अभी भी क्या हो ना, तो मैं इधर हूँ ना जी आपके पास। यही तो मसला है, आपसे ज़्यादा समझदार वसीम अकरम और मिकी आपने इधर बुला लिया। लेकिन जो सलमान साहब के जो एक्सप्रेशन थे ना वसीम अकरम बराबर बैठे हुए, उससे काफ़ी वसीम अकरम भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे। देखिए बात ये है, आई थिंक ओनर्स का डेफिनेटली रोल है PSL में, बिल्कुल है, बट इट्स नॉट इन द डगआउट। ये चीज़ तो मेरी अभी स्टेडियम पे बात भी हो रही थी कुछ PCB के लोगों से, मैंने कह रही क्यों आपने अलाउ किया है। खैर उन्होंने उसको बड़ा जस्टिफाई किया, कहने के कि नहीं आप ये ना समझें कोई इनको हमने छूट दी है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, और जिस वक्त ये टीम बस में चढ़ते हैं इनसे मोबाइल फ़ोन हर चीज़ इनसे ले ली जाती है। मतलब ये डगआउट में तो बैठते हैं जाके, लेकिन इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, इससे जाके वहाँ बैठेंगे। तो लेकिन मेरा पॉइंट उनको यही था कि एक ये
कि जब टीम ओनर बैठेगा तो ऑब्वियसली बात है हमेशा एक प्रेशर एलिमेंट फील करेगा प्लेयर, बहुत अच्छी बात है, हमेशा फील करेगा चाहे वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई थिंक लाहौर कलंदर्स की मतलब मे बी वन रीज़न जो उनको इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं इज़ द फैक्ट के विदाउट आई मीन मतलब समीन बहुत अच्छा बंदा है लेकिन मे बी समीन का रोल नहीं बनता मैनेजर का शायद वहाँ पर, और फिर आकिब जावेद से बहुत क्लोज है शायद इस वजह से भी। लेकिन थोड़ा सा मुझे फील होता है कि इस्लामाबाद का और पेशावर का जो सक्सेस जो स्टोरी है ना उनकी, और इवन कोयटा की आप देखें सक्सेस स्टोरी यही है कि मतलब टीम मैनेजमेंट को पूरा उन्होंने छूट दी हुई है, जिस तरह चाहे वो करे। वी हार्डली सी नदीम उमर भी नजर नहीं आते, टीम मैनेजमेंट है हाँ वही बैठी होती है। और जाहिर सी बात है कि टीम ओनर बैठा होगा, उसके एक्सप्रेशन होंगे, बीच में कहीं भी टेंस सिचुएशन आएगी, हो सकता है किसी को एडवाइस भी कर दे वो, और एकदम से वहाँ पे नया लड़का हो या कोई भी प्लेयर हो उस पर प्रेशर बिल्ड हो जाए, तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि डगआउट में खुद भी चाहिए कि उनको ना बैठे, एक फ्री हैंड अवॉइड करें। एनीवे वी हैव अ कॉलर। कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो, ऑडियो क्लियर नहीं है, आवाज़ नहीं जा रही। बतुल पीएसएल का मतलब एक बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है वो ये रहा है कि आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम पूरा पीएसएल पाकिस्तान में करेंगे। अब एज अ आउटसाइडर अगर आप देखते हैं पीएसएल को और जिस तरह से कराची में अब तक मैचेस हुए हैं, जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जितना क्राउड आया है, आप एज अ ऑर्डिनरी पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आपको लगता है कि हाँ अब नेक्स्ट ईयर जो है पीएसएल के मैचेस पूरे हम देखेंगे पाकिस्तान में एट डिफरेंट सेंटर्स? नहीं जी, जिस तरह इस दफ़ा इन्होंने किया है कि 8 मैचेस कराची में आए तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और इस तरह ऐसा ऐसा करके ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि पूरा पीएसएल जो है वो पाकिस्तान लेकर आया जाए। ठीक है। इससे ये कि हमारे क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा, जो क्रिकेट हमारी पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी थी उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा, और एक बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है एक अच्छा मैसेज क्रिएट होगा अगर हमारे यहाँ पे पीएसएल के मैचेस जो है वो बग़ैर किसी खुदा न खास्ता परेशानी के आसानी से हमारा पीएसएल का टूर्नामेंट हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इस तरह का है कि पीएसएल पूरा पाकिस्तान आ जाए, इस तरह हमारी आवाम को भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। काफ़ी अर्सा हो गया, मतलब 2009 से बेचारों को मौका ही नहीं मिला कोई प्रॉपर सीरीज़ या प्रॉपर मतलब नंबर ऑफ, ये तो आई थिंक आफ्टर 2009 दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इतने सारे मैचेस एक सेंटर में हो रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में हो रहे हैं इतने सारे मैचेस, क्योंकि जो 2 साल पहले जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था जो नजम सेठी साहब ने स्टार्ट किया था वो भी इतने लंबे ड्यूरेशन के नहीं थे, क्योंकि वो जो टीम आती थी वर्ल्ड 11 आई, उन्होंने बस 5 दिन में 3 T20 खेले और निकल लिए। श्रीलंका आई, रात को आई, खेला, अगले दिन वो निकल गए मैच के बाद। वेस्ट इंडीज़ आई लास्ट ईयर कराची, उन्होंने भी बस आए, 5 दिन रुका, 3 मैच खेले, खेल गए। बट दिस इज़ आई थिंक अ ब्रेक थ्रू, क्योंकि यहाँ पर 8 मैचेस हैं, एक प्रॉपर आई थिंक इट वाज मतलब 10 डे से ज़्यादा का पीरियड पूरा था। ज़बरदस्त सेटअप भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है कि जो मैचेस देखने जा रहे हैं उनको बाकायदा पूरा गाइड किया जा रहा है, एक प्रॉपर जो है वो तरीके से जो है लेके जाए, क्राउड का भी बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन आपने जो बात की सॉफ्ट इमेज की पाकिस्तान की, आई थिंक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज वैसे भी जाता होगा जब आपकी हमारी जो नेशनल वुमेंस टीम है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है, अभी रिसेंटली उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया, तो आई थिंक पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम का अच्छा करना और इतना रेगुलर खेलना इटसेल्फ इज़ आई थिंक अ वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट कि जी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को एक तो लोग बहुत लाइक करते हैं, दूसरा एक सॉफ्ट इमेज भी चला जाता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये हमारी पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट टीम का, स्पेशली जो है लोग शायद उसको इतना रिकग्नाइज़ नहीं करते थे, लेकिन ये कि अब जो है लोग बाकायदा उसको फॉलो करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी वुमेंस टीम ने जो है वो अच्छी टीम्स को, न्यूजीलैंड हो गई, वेस्ट इंडीज़ हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इनको हराना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोग इन्हें फॉलो करते हैं। हमारा मीडिया भी उन्हें बहुत सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा इमेज जो है वो हमारी दूसरी मुल्कों की टीमों पर जाता है कि हमारी पाकिस्तान की वुमेंस टीम के जीतने से, क्योंकि वैसे तो जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड में एक अभी भी है वो परसेप्शन, और जिस तरह वेस्टर्न मीडिया में चीज़ें हमारे बारे में लिखी जाती है तो उससे तो यही इंप्रेशन मिलता है कि हम बड़े जालिम लोग हैं और जालिम है कि हमारे यहाँ इस्लामिक इस तरह के रूल्स को बहुत फॉलो किया जाता है, लड़कियाँ खेल नहीं सकती, तो ऐसा औरतों को आके नहीं आने देते और ये वगैरह। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब कहाँ से? मैं खैरियत से जी 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 मैं आपके सारे पैनलिस्ट को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। जी जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन था कबीर से और इकबाल भाई से भी और गुलाम अली से भी कि, और आपसे तो बिल्कुल डेफिनेटली है कि जो लाहौर का लंदर है इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है अपने जीतने की, क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था वही पर कि
इज इट करेक्ट कि नेशनल टीम का कोच किसी फ्रेंचाइज का कोच भी हो, ये बाइसनेस नहीं हो जाती है कि एक फ्रेंचाइज का कोच जो है, एक नेशनल टीम का कोच जो है, फ्रेंचाइज का कोच। ठीक इरफान विल टेक। इकबाल भाई आप क्या समझते हैं लाहौर कानून का? देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि जितनी फ्रेंचाइज दूसरी है उनको मैंने देखा है, सिवाय ज़ल्मी का तो एक सेटअप बहुत है और अपने एरिया के तक महदूद है, मगर लाहौर की कलंदर जो है ना, उसमें ये बजाय अपनी जो मेन इवेंट है PSL पे कंसंट्रेट करने के, इनका फोकस ज़्यादा है। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई हैज लाहौर कानून नॉट डन वेल? बिल्कुल ये सही बात है कि इनका जो है ना ज़्यादातर जो है वो प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान होता है, और PSL आता है तो उसमें इनका ध्यान जो है ना इतना नहीं हो पाता, इतना फोकस। और फिर मुझे एक मेन चीज़ ये लगती है कि इनके प्लेयर्स जो है ना वो इन्हें ड्यूरिंग जो है PSL छोड़ के चले आते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो इनको आखिर तक इनके साथ कंटिन्यू है। उससे क्या है, टीम का मोमेंटम टूट जाता है, एक गेम प्लान होता है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है अगर आपकी टीम के मेन प्लेयर इसमें से चले जाएँ। ठीक, गुल्लू मैं समझता हूँ जब जीतना चाहेंगे तो जीत जाएंगे। नहीं, ये क्या जवाब हो यार? आप मतलब एक सवाल सही मतलब बताना क्या मतलब व्हाट इज उसकी बहुत सारी का देखा हम हर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं ऑलमोस्ट। और अभी ये जो आपने कहा कि जब जीतना चाहेंगे तो जीतेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राइट डायरेक्शन, जानबूझ के हार रहे हैं? नहीं, राइट, देखिए इसका कहने का मकसद ये है कि आप दूसरे जो फ्रेंचाइज जो जीत रही हैं हर साल, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनकी तरफ देखें। ठीक है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ठीक है ना। और देखिए सब चीज़ होती है, लक फैक्टर भी होता है, लेकिन आपकी जो शुरू से आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लें, आपके लोकल प्लेयर्स की सिलेक्शन देख लें, आपके फॉरेनर प्लेयर्स की सिलेक्शन देख लें, कप्तान की सिलेक्शन देख लें, ठीक है ना, इसी तरह कोचिंग स्टाफ की सिलेक्शन देख लें, तो हर जगह इश्यूज रहे हैं, प्रॉब्लम रही है, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई, ठीक है ना। इस दफ़ा भी आपको 26 प्लेयर खिलाने पड़ गए। नो डाउट कि इंजरीज होती हैं, लेकिन इतनी इंजरीज भी नहीं हुई। पहला जो PSL हुआ था उसमें तो इनकी बहुत अच्छी टीम थी ना, उसमें तो सारा सिलेक्शन सही था, उसमें तो इनके पास क्रिस गेल भी था, उसमें तो इनके पास उमर अकमल भी था, और इनका पैडी अपटन था इनके साथ, और दे हैड अ प्रॉपर। कप्तान कौन था? तो फिर क्यों खराबी हुई मुझे बताना। कप्तान कौन था? क्यों खराबी हुई? कप्तान कौन था? अजहर अली कप्तान था, उसको कुछ मैचों बाद ही आपने बिठा दिया उसको कप्तान, ठीक है ना। तो मेन आपकी सही जो शुरू होती है, जितनी भी फ्रेंचाइज, मतलब एक प्लेयर से चलती है टीम? नहीं, एक प्लेयर से नहीं होती, सबसे पहले आप कप्तान पिक करते हैं, ठीक है ना, उससे फिर आप उसके बाद फिर उससे टीम बनाते हैं आप, ठीक है ना। आप अगर उठा के देख लें मिसबा को, आप समझते हैं ये मतलब मैनेजमेंट की गलतियां हैं बहुत सारी, डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये कबीर क्या प्रॉब्लम? आई पर्सनली थिंक कि जैसे हम लोग, इकबाल भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि यार इनको ये प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन मेरा इसमें यह कि प्लेयर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, इनकी टीम्स डिफरेंट होनी चाहिए, प्लेयर्स डेवलपमेंट की अलग होनी चाहिए और PSL की अलग। ठीक है। और एक और सवाल इरफान ने किया रिगार्डिंग कि क्या नेशनल हेड कोच को होना चाहिए किसी फ्रेंचाइज का, तो उसका तो सीधा जवाब ये है इरफान कि दिस वाज आई थिंक द लास्ट टाइम कि अलाउ हुआ है, और उसकी वजह ये थी कि जो नया सेटअप आया क्रिकेट बोर्ड का, जो नया चेयरमैन आया एहसान मानी, उन्होंने यही कहा कि क्योंकि ये पहले हो चुका था, मैं आया हूँ तो अभी PSL इज़ टू क्लोज, आई कांट चेंज। लेकिन उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इस पर हम PSL के बाद देखेंगे, और उन्होंने कहा जी मैं भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट ईयर, अब ये भी नहीं पता कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के कोच भी रहते हैं, मतलब जब अगला PSL हो तो फ्रेंचाइज तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ना। बिल्कुल, इफ ही इज नॉट द कोच तो फिर तो मसला ही नहीं है। अगर तो इशू नहीं है, कराची किंग्स को रखना है कोचिंग, आप समझते हैं कि कराची किंग्स भी शायद ना रखे, बस काफ़ी हो गया। अब उनको क्या करना है, उनमें से क्या निकालना उन्होंने? अब जब आप कह रहे हैं कि फ्लैट टीम चेंज है भाई, उमर खान इतना अच्छा स्पिनर, उमर खान तो मैं लेके आया हूँ, अच्छा आप मुझे बना दे फिर। देखिए जी, मसला ये नहीं है, ये जो छोटी चीज़ों पे एडवांटेज डिसएडवांटेज ये तो अलग बात है, लेकिन एक कोच जब आपका, उस दिन अतीक ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पूरी दुनिया में जब चेंज होता है, टीम पूरा परफॉर्म करती है, तो हेड कोच को चेंज करते हैं, क्योंकि वो सारा सेटअप वो लेके आता है, अपने असिस्टेंट स्टाफ वो लेके आता है, अपने प्लेयर्स को वो सेलेक्ट करता है, जाके बिडिंग में बैठ के या ड्राफ्टिंग में बैठ के वो सारा कुछ करता है। जब उसने सारा कुछ किया और अगर हार गई टीम तो इट मींस कि उसने गलत किया, तो सबसे पहले तो उसको एक देखें, एक फ्रेंचाइज का एक प्रॉब्लम होती है, आई थिंक उसमें फ्रेंचाइज का कसूर नहीं है। बात यह है कि अगर आपने PSL आज अगर इतना बड़ा ब्रांड है, उसकी वजह यह है कि आपने 4 सालों में काफ़ी हाई प्रोफाइल प्लेयर्स भी लेके आए। आप क्रिस गेल को भी ले आए, आप पोलार्ड को भी ले आए, आप एलेक्स हेल्स को भी ले आए, आप इसको भी ले आए। तो ये भी जब ये बैठ के टीम सिलेक्शन करते हैं तो इनके जहन में होता है कि 1-2 हाई प्रोफाइल प्लेयर्स होने चाहिए। बिल्कुल, AB डिविलियर्स भी आ गया, स्टीव स्मिथ भी आ रहा था लेकिन इंजर्ड हो गया। अब रही बात फॉर्मूला फॉर विनिंग, तो वो तो बड़ा सिंपल है। इफ़ यू जस्ट वांट टू विन, तो फिर मैं आई वुड से कि मैं तो बिल्कुल एक यंग मतलब टीम उठाऊँ
मतलब इवन फॉरेन प्लेयर्स ऐसे उठाऊं जो मतलब नए नए आ रहे हैं ऊपर, जैसे लास्ट ईयर कोयटा उसको लेकर आया था वो जो ऑलराउंडर था जोफ्रे, अब वो जोफ्रे आर्चर जो कि अब इंग्लैंड से शायद खेलने वाला है वर्ल्ड कप। अब वेल एंड गुड। देखिए जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि लेकिन अब आपको चीज़ें भी तो बैलेंस करनी है। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जो अगर समझने वाले के लिए बहुत आसान है कि यू कम विद अ क्लियर माइंड, ठीक है ना। आपने या अपकमिंग लड़के चाहिए जो अपनी जान की बाजी लगा दें आपकी, या आपको वो सीनियर प्लेयर चाहिए जो परफॉर्म करे। बिल्कुल, आपको सिर्फ नाम नहीं चाहिए, बिल्कुल सिर्फ नाम से कभी आप नहीं जीतते हो। और ये प्रूवन है, फैक्ट प्रूवन। ये चौथा सीजन है कि आपके जो जड़े बड़े नाम आते हैं या तो वो आपके बीच में छोड़े जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, तो 1-2 इनिंग्स करके चले जाते हैं। ठीक है कबीर, टाइम हो गया हमारे बुलेटिन ब्रेक का, तो हम बुलेटिन ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर आप बुलेटिन देख लें, उसके बाद वापस आएंगे तो विल कैरी ऑन विद द शो। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स का स्पेशल PSL 4 ट्रांसमिशन। और बात यही हो रही थी, आज जो मैच हुआ, एक मैच हुआ एलिमिनेटर था, और इसमें जो है फर्स्ट एलिमिनेटर, इसमें कराची किंग्स जो है वो मैच हार गई और टूर्नामेंट से बाहर होगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अब कल पिशावर ज़ल्मी से खेलेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह कि पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2017 में भी जो है फाइनल एलिमिनेटर खेला था, एलिमिनेटर 2 यानी कि, और उसमें पिशावर ज़ल्मी ने 24 रन से फतह हासिल की थी। लेकिन लास्ट ईयर जो फाइनल हुआ था यहाँ पर कराची में, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। तो ये दोनों टीमों की हिस्ट्री बड़ी क्लोज मैचेस की है, तो वी शुड एक्सपेक्ट कि जो फ्राइडे को मैच होगा एलिमिनेटर का वो बहुत अच्छा मैच होना चाहिए और मतलब क्लोज एक फिनिश होना चाहिए। और अब तक कराची वालों को जितने मैचेस उन्होंने देखे हैं इस PSL 4 के, आई थिंक 6 मैचेस हो चुके हैं और 6 के 6 बड़े ज़बरदस्त मैचेस गए हैं, एक्सेप्ट फॉर वन में भी जो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच था वो बड़ा लो स्कोरिंग और वन साइडेड था, और वो वाहिद मैच था जो कि दिन में खेला गया था। बाकी सारे जो डे नाइट मैचेस हुए हैं वो सब के सब बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं, इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर एडवर्टाइजमेंट हो नहीं सकती PSL की, और मतलब कराची वालों को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता इंजॉय करने का T20 क्रिकेट। इकबाल भाई, अब जो 3 टीमें बेसिकली रह गई है, कोयटा को तो आप साइड पे कर दें, लेकिन पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो पिशावर ज़ल्मी इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड साइड एट ऑल। पिशावर ज़ल्मी की भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, और कल हमने देखा कि उन्होंने जो मैच था उसमें काफ़ी क्लोज हुआ है, उसके बाद फिर वो मैच हार गए। लेकिन प्लेयर्स इनके पास अच्छे हैं। क्रिस जॉर्डन ने इनको ज्वाइन कर लिया है जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है। अब तक इन्होंने कुछ प्लेयर्स को मतलब ट्राई नहीं किया, जैसे लिंडल सिमंस को ट्राई नहीं किया, और उमर अमीन को उन्होंने नहीं खिलाया कुछ मैचेस से, डेविड मिलान को नहीं खिलाया। तो आई थिंक इनके पास प्लेयर्स तो हैं जो ये यूटिलाइज कर सकते हैं कल। डेफिनेटली ज़ल्मी की टीम जो है वो किसी तरह भी हम इनको ये नहीं कह सकते कि वो आसान हदफ होंगे, मगर एक एडवांटेज इस्लामाबाद को ज़रूर मिलेगा। आज की जो फतेह हुई है उससे उनका मोराल उनका बहुत हाई है और हाई होगा, और आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। और शाहर वालों का भी ये है कि इनके पास एक चांस है, दे विल गो फॉर किल, वो जाएंगे अपने जीतने के लिए, मगर मैटर करेगा सेमी और पोलार्ड। ये 2 ख़तरनाक प्लेयर हैं जो किसी भी वक्त पिशावर को जो है वो गेम को टर्न कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी सिचुएशन। और लेट्स नॉट फॉरगेट कामर अकमल। यस डेफिनेटली, कामर अकमल तो मतलब ऊपर से अगर रन्स करना शुरू कर देते हैं तो फिर तो आसान हो जाता है, मतलब पिशावर ज़ल्मी के लिए। ये सीट में कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, असल में ये विकेट थोड़ी स्विमिंग लग रही थी मुझे, तो गुल्लू भाई जो है वो बैटिंग विकेट के आदी है, मैंने कहा बैटिंग विकेट आप करें, मैं तो फास्ट बॉलर हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। चलिए आपने अच्छा किया कि आपने इनको बैटिंग विकेट पे कर दिया, क्योंकि काफ़ी दूर ये बैठे हुए थे। हाँ, वही मैं कह रहा था कि थोड़ा बड़े मुख्तसर जवाब दे रहे थे, वो मुख्तसर जवाब भी दे रहे थे, प्लस जो इनके लिए स्पेशल लाइटिंग होती है इस तरफ, तो मैंने कहा इधर बैठ जाए तो अच्छा इनकी स्पेशल लाइटिंग स्पेशल लाइटिंग होती है। फिर आपने व्यूअर्स को आज जो है राज फाश कर दिया कि गुलाम अली के लिए स्पेशल लाइटिंग, लाइटें पढ़ना मेरे को जरूरी है, सबकी लाइटें पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है, ये आपने सही कहा। लेकिन गुलाम अली, आई मीन जो हमने बात की अब तक PSL की, उसमें एक जो स्टैंड आउट फीचर रहा है वो ऑब्वियसली बात है, वो रहा है यंग प्लेयर्स की इमरजेंस का।
आज उमर की जैसे हम बात करें तो उमर ने जिस तरह बॉलिंग की, एक बार वही खुद मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं, 50 टेस्ट खेले हुए पाकिस्तान से, अगर ये उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसमें टैलेंट है और उसमें काफ़ी मतलब समथिंग की जो कि फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत काम आएगा। तो ये यंगस्टर्स का जो मतलब हमने देखा है, आई थिंक ये एक बहुत इस PSL में बहुत बड़ा एक मतलब प्लस पॉइंट आया सामने। हसनैन ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं जो कोयटा ग्लैडियर्स के फास्ट बॉलर हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं इसको समझने की ज़रूरत है कि यंगस्टर एक तो ज़्यादातर बॉलर खेल रहे हैं, ठीक है ना। बैट्समैन कहाँ से लाए हैं? नहीं, सुन तो ले मेरी बात कि उसमें देखिए आप जैसे आपके जो मेच्योर प्लेयर खेले ना स्पेशल में, या तो बेंच पे बैठे हुए या फिर उनकी बैटिंग नहीं आ रही, क्योंकि आपने फॉरेन प्लेयर्स इतने ज़्यादा, हर टीम ने बैट्समैन ज़्यादा रखे हैं फॉरेन प्लेयर ना, तो आपके जो लोकल प्लेयर हैं ना, जो अच्छे प्लेयर हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। मसलन कौन ऐसा जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही? देखिए, जो जैसे इफ्तिखार है, ठीक है ना, वो लोअर ऑर्डर में खेलने आते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी और भी जो इफ्तिखार लोअर ऑर्डर में मतलब T20 में नंबर 6 पे आ रहा है बैटिंग करने, विच इज़ गुड इनफ आई थिंक। उसके अलावा आप देखें जो और आपकी जो टॉप परफॉर्मर हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, फरहान साहब ज़्यादा है जो खेले हैं, इस दफ़ा उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसी तरह आप और भी जो बैट्समैन जो आपके डोमेस्टिक के टॉप प्लेयर हैं, जो नए हैं, जो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, जो डोमेस्टिक परफॉर्म करे, माँ सिवाय उनके जो पाकिस्तान से खेले हैं जैसे उमर अकमल है, अहमद शहजाद, इनको तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लेकिन जो नए लड़के आने वाले हैं उनको बैटिंग में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है ना। आप इमर्जिंग में उन पे चांस ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कोयटा को चांस पे था एहसन अली, और एहसन अली ने अच्छा परफॉर्म किया। क्यों परफॉर्म किया कि उसको ऊपर नंबर पे बैटिंग मिली है, तो उसने अपना पोटेंशियल शो किया। इसी तरह अगर आपके प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम कह रहे हैं बैट्समैन नहीं आ रहे, हम बैट्समैनों को मौका क्या दे रहे हैं? सबसे पहली बात ये, हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं उनको कि वो आगे चल के एक स्टार बने या एक बड़ा प्लेयर बने? हम तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस है इमर्जिंग प्लेयर्स पे, और यही वजह है कि जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप पाकिस्तान में डाल देते हो ठक करके उनको, रादर देन कि आप जो आपकी जो टॉप परफॉर्मर, जो इकबाल भाई भी पहले कह चुके हैं प्रोग्राम में, जो आपके मैच्योर प्लेयर हैं, जो पक्के प्लेयर हैं, आप उनको अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होंगे। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ कराची से तला है हमारे साथ। जी तला। सर, मैंने आज बहुत मैच भी जो है एंजॉय किया। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत सलाम। वालेकुम जी तला, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मुझे आज का मैच तो बहुत अच्छा लगा। ओके। कराची किंग्स ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो आज जो है मैच खेला। ठीक है, ठीक है। हमें मायूस नहीं किया कराची वालों ने, मगर सबसे ज्यादा मुझे अफसोस ये हुआ शादाब खान को, जो बाबर आजम जो है, उन्होंने जो है वो बहुत सारे जो कैचेस छोड़े। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम ये है कि आगे जाने के बाद जब भी अगर PSL हो तो प्लीज इनकी सबकी जो है ना वो एक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ। ठीक है तला साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हालत चल रहे हैं वो ऐसी है कि मतलब टाइम ही नहीं मिला लड़कों को तो रेस्ट करने का। एक और कॉलर हमारे साथ है, न्यूयॉर्क से हमें कॉल किया है अली साहब ने। जी अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ जी खैरियत से। मैंने आपसे दो बातें करनी थी। जी। कल एक जो अब्बास साहब आए हुए थे, जी, उन्होंने अपनी उम्र आपको 28 बताई थी। ठीक है। 2003 में अंडर 19 खेले, तो उनकी उम्र जरा ज्यादा बनती है। उन्हें कहें कि इस तरह झूठ नहीं बोलते। ठीक है। और एक बात करनी थी, ये लाहौर कलंदर की। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कलंदर में जो, हाँ जी, आप लोग जो चाहता है कि कोई ये कचरा उठाने वाला लड़का ढूंढूं मैं और उसको मैं सुपरस्टार बना दूं। इस तरह क्रिकेट ही खेली जाती। और आप में कितने लोग कहते हैं कि ये जो सेलस है उसमें टैलेंट है, ये क्लीन शॉट भी उसने खेली है पूरे टूर्नामेंट में, वो उसका फेवरेट प्लेयर है। उसको कहें, इनको कहें कि इसको चेंज करें। ये जब कुत्ता कुएं में गिरता है ना, न्यूयॉर्क से वो कह रहे हैं भाई अब्बास जाफरी साहब का, अब्बास जाफरी ने 28 बताई थी कल उम्र। जी 2003 का बताया था। देख लें कितना क्लोजली वॉच होता है हमारा शो। बिल्कुल यार, वैसे हमने सोच नहीं सोचा है। हाँ, तो सोच समझ के बात आप बहुत जल्दी कर लेते हो। सोच समझ के बात किया करें आप। बिल्कुल। गुलाम अली तो समझा के मैं तंग आ गया हूँ। 16 साल समझ में आती है। 16 साल पहले 19 खेला मतलब है। हाँ, तो मतलब 12 साल का था। नहीं, he's 28 now ना। He's 28 now। अगर 2003 में खेले तो इसका मतलब 15-16 साल पहले की बात है ना ये। 2003 बोला था उन्होंने। हाँ 2003। बट ही वाज स्पीकिंग अबाउट जो कैंप लगा था कोयटा में उसकी। जी हाँ, कोयटा कैंप की बात कर रहे थे। आई थिंक ही सेड 2006-7।
नहीं 2006-07 उन्होंने बोला था। चलो उन्होंने झूठ नहीं बोला। हाँ 2006-07 बोला था। उन्होंने कहा था कि अनवर अली वगैरह भी थे। MPA सर्टिफिकेट वगैरह सब जमा कराया होगा, ऐसी बात। हाँ नहीं आई थिंक मतलब इट वाज 2006 and 7। लेकिन एनीवे अब एक और इंटरनेशनल कॉलर हमारे साथ है, इस दफ़ा इटली से कॉल है और मतलब मेरे ख्याल से शाह साहब ही होंगे ये। हेलो वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? सर जी आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा है, सिर्फ शाह साहब नहीं। अच्छा इमरान थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी फरमाइए। मैं आपको बहुत अच्छे से फॉलो करता आ रहा हूँ, ठंडा ग्रह से लेकर बहुत अच्छे तक। ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर मैंने आपसे कर्ज करनी थी कि मैं आपका जो होमवर्क होता है ना काम के लिहाज से बहुत शानदार होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपके लिए से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि अगर ये PSL का जो टाइम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। जैसे देखें कि पूरे वर्ल्ड की टीमें जो है वो खेल रही हैं। सही है सही है। तो अगर हम मई सितंबर से शुरू करके एंड अक्टूबर तक इसको लेके जाए, ठीक है, ठीक ठीक और ठीक। ज्यादातर प्लेयर को हम टारगेट करें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के प्लेयरों को, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि इसको, आप ये कह रहे हैं कि अक्टूबर दिसंबर के पीरियड में कराया जाए PSL? नहीं, मई सितंबर से लेके एंड अक्टूबर तक। ओके, सितंबर से लेके अक्टूबर तक। ओके ओके, क्योंकि असल में मसला ये है कि इमरान, मसला ये हमारे वहाँ ना इरफान भाई, मसला ये होता है कि डोमेस्टिक सीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है अगस्त में और हमारा इंटरनेशनल सीजन स्टार्ट हो जाता है सितंबर में। तो सितंबर में उमूमन हम होम सीरीज़ खेल रहे होते हैं यूएई में, क्योंकि 2009 से हम होम सीरीज़ खेल रहे हैं यूएई में। तो आई थिंक ये थोड़ा सा विंडो निकालना मुश्किल हो जाता है PCB में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जैसे मैंने आपको पहले किया कि आपका होमवर्क बड़ा शानदार होता है। ठीक है ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको वो अपने जरिए से बात करें, हो सकता है इसको हाल ही कराएं। ठीक है ठीक है, वैसे गुड पॉइंट, आई थिंक आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा हमने ना अफगानिस्तान के प्लेयर्स देखे हैं ना श्रीलंका के प्लेयर्स देखे हैं और काफ़ी कंट्रीज़ के प्लेयर्स मिसिंग थे। तो थोड़ा सा आई थिंक यू हैव गॉट अ पॉइंट दे। अब देखना ये पड़ेगा कि PCB किस तरह इसको मैनेज करता है, लेकिन क्योंकि अब टेस्ट चैम्पियनशिप भी स्टार्ट हो जाएगी लेट दिस ईयर, तो देखना पड़ेगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। आपने इतने दूर से हमें कॉल की और मतलब बड़ी खुशी होती है जब हमें पाकिस्तान से बाहर से कॉल्स आती है, और उतनी खुशी होती है जब पाकिस्तान से भी कॉल्स आती है, क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत मतलब छोटे छोटे शहरों से कॉल्स आ रही होती हैं। तो उससे ये हमें फील होता है कि हाँ लोग फॉलो कर रहे हैं शो को। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो हम बात करते हैं वो उसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। इसीलिए मैं अपने मतलब ऑन वेरी सीरियस नोट में ये बात कर रहा हूँ, मजाक से हटके, कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हमारे जो, मैं खुद भी और हमारे जो पैनलिस्ट भी हैं वो ऐसी बात करें कि जो कि बड़ा वज़नदार किस्म की बात हो। आज डेफिनेटली इकबाल भाई ने जो बात की उम्र के बारे में, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मतलब अगर उस बच्चे ने सुनी होगी तो उसके लिए तो आई थिंक इकबाल भाई बहुत बड़ा एक मतलब नहीं डेफिनेटली ये जो उमर है ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। आज मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया और मुझे ऐसा लगा क्योंकि आज बहुत मुश्किल मैच था उसके लिए, ठीक है, और उसमें उस बच्चे ने अपने ठीक इस्तेमाल किया। आई होप कि पाकिस्तान आप विकेट कीपिंग करते थे? जी विकेट कीपिंग, और साथ में बैटिंग भी करती थी कि नहीं? जी बैटिंग लोअर ऑर्डर में। तो कभी कोई हाई स्कोर क्या रहा आपका? हाईएस्ट स्कोर इतना कोई खास नहीं था, 36 था इंटरनेशनल। अच्छा ओके, लेकिन कीपिंग जब आप करती थी, मतलब अब आप जो देख रही हैं वुमेन्स क्रिकेट का स्टैंडर्ड, यू सी के इम्प्रूवमेंट आई है हमारे वुमेन्स क्रिकेट में? जी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो है वो कमिटेड हो गई हैं। पहले ये होता था कि इतनी ज़्यादा, अब तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए और लड़कियां जो है ना अब मेहनत बहुत करती हैं। मतलब अगर आप देखें तो लाहौर में भी और कराची में भी जितनी हैं लड़कियां वो काम कर रही हैं। उसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम उनके साथ काम कर रही है। हर रीजन्स में जो है वो लड़कियों के ऊपर काम हो रहा है। तो उससे ये फ़र्क होता है कि अगर आपका कैंप 10 से 15 दिन का है, छोटा 1 हफ्ते का भी कैंप है, तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर रीजन में लड़कियों को काम दिया हुआ होता है। ट्रेनर ने अपना काम दिया हुआ है, बैटिंग कोच ने अपना दिया हुआ है, बॉलिंग वगैरह का सारा काम जो है वो लड़कियां अपनी फिटनेस पे खास तौर पे और मैचेस खेल रही होती हैं, जो कि जब कैंप में आती हैं तो उससे इनको बड़ा फायदा है। आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ यही है ना अब्दुल, कि अगर आपके लड़कियों को मतलब 20 लड़कियों को भी 25 लड़कियों को भी अगर सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, विच मीन्स दे आर गेटिंग अ मंथली रिटेनर, तो वो बाय इटसेल्फ इज मतलब एक इंसेंटिव तो है ना कि आप बहुत ज़रूरी है आते हैं और अच्छा करते हैं तो आपको एक मंथली रिटर्न मिलता है, प्लस फिर मैच फीस वगैरह वो अलग है। अभी ऑब्वियसली बात है वो कंपैरिजन नहीं है मेंस और वुमेन्स क्रिकेट के मतलब पे स्केल्स में, लेकिन फिर भी आई थिंक मतलब आगे बढ़ेगा ये। लेकिन मुझे ये बताएं अब्दुल कि लाइक एक बड़ा एक आम कंप्लेंट हम सुनते हैं वुमेन्स क्रिकेट में कि जी हमारे वहाँ लड़कियाँ नहीं आ रही वुमेन्स क्रिकेट में, मतलब हमारे लोकल टैलेंट नहीं आके दे रहा, उसकी क्या वजह है?
मेरे ख्याल उसकी वजह ये है कि हमने ग्रास रूट लेवल पे कभी इतना काम किया नहीं है। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें, स्कूल और कॉलेजेस से लेके चलें, स्कूल से अगर हम लें तो मेरा ख्याल है कि उस एज तक आते आते लड़कियां जो है अच्छी हो जाएंगी, क्रिकेट में उनकी स्किल्स अच्छी हो जाएगी। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पीसीबी ने जो है हर रीजन में अकेडमीज लगाई हैं और जो है स्कूल की जो लड़कियाँ हैं उनको जो है वो रीजन्स में जो है वो जोन वाइज जो है वो लेकर आया गया है और उसमें कोचेज़ और एनालिस्ट और जितने भी फिजियो हैं और जितने फील्डिंग कोच हैं यहाँ कराची में भी हेड कोच के साथ, वो बाकायदा लड़कियों को अब एक अकेडमी की जो है वो प्रोवाइड की गई है ताकि वहाँ पे लड़कियाँ स्कूल के बाद अपना जो दोपहर का सेशन उसमें आके अपनी उन कोचेस के साथ काम कर सकें। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। और बताओ इंशाल्लाह PSL ख़त्म होगा तो विल बी डूइंग, हम जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स का, उसमें हम आपको ज़रूर इन्वाइट करेंगे और डिटेल में बात करेंगे वुमेंस क्रिकेट का। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस बतुल फॉर दिस शॉर्ट वाइल। और ब्रेक के बाद हम एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे, आमना करीम, शी इज़ द मॉडल, होस्ट एंड एक्टर, तो उनसे भी ज़रा बात करते हैं PSL के हवाले से। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स और PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और बातचीत हमारी चल रही थी आज का एक जो मैच हुआ उस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की और भी PSL के हवाले से हम बात कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि बतूल फातिमा हैज़ नाउ लेफ्ट अस और हमें ज्वाइन किया है आमना करीम ने। शी इज़ द मॉडल, एक्टर एंड ये खुद भी होस्टिंग करती हैं। आमना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आके हमें ज्वाइन किया। सॉरी ट्रैफिक बहुत थी तो मैं बस जिस तरह से पहुंची हूँ बहुत मुश्किलों से आई। बहुत मुश्किल चल रही है, लेकिन ये थोड़ी बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेगी कराची वालों को, क्योंकि फिर PSL के मैचेस जो है ना PSL की खातिर। और एक्चुअली मैं रहती भी स्टेडियम के ऑपोजिट हूँ, तो मैं इसलिए ज्यादा स्टॉप तो आप तो वो तो रोड ही बंद होते हैं, पूरे रोड बंद होते हैं, बट ऑल्टरनेट रूट से वो आए हैं। जिस तरह मुझे पिक करने, फिर वापसी में खिलाड़ियों की वापसी हो रही थी तो काफी तकलीफ हुई, लेकिन खैर फाइनली पहुंच गई। हमने कहा कि क्यों ना, मतलब क्रिकेटर्स के साथ हम बातें करते ही रहते हैं और थ्रू आउट दिस PSL ट्रांसमिशन हम डिफरेंट फील्ड से लोगों को बुला रहे हैं कि थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्लेवर आए, उनकी भी राय हम जानें। दैट इज़ वाई वी इन्वाइटेड आमना ओवर टुडे कि इनसे भी सुनते हैं कि ये कितना क्लोजली फॉलो कर रही हैं। ये मुझे बताया आमना कि जो मतलब ख़वातीन कि अगर मैं बात करूं जनरली, मतलब बिकॉज यू मस्ट बी मूविंग अराउंड, आपकी सहेलियां होंगी, दोस्त होंगे, आपके कलीग्स होंगे, कितना फॉलो कर रहे हैं मतलब PSL को? हाउ इंटरेस्टेड? PSL को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा PSL का बैकग्राउंड बताती चलूँ। मैंने 2015 का PSL दुबई में देखा, 2016 का दुबई में देखा, 2017 की लॉन्चिंग यहाँ पर, फिर उसके बाद 2018 का मैच यहाँ पे। तो मैं तो कंटिन्यूसली फॉलो कर रही हूँ और मैं उन खुशनसीबों में से हूँ क्योंकि जब PSL स्टार्ट हुआ था तो पता नहीं था कि कितनी हाइप क्रिएट कर जाएगा ये, किसी को नहीं पता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट में जाते थे तो दुबई के स्टेडियम पे इतना क्राउड नहीं होता था, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब लोगों को नोहा हुई, PSL की हाइप बनती गई, तो फिर जो इसका क्रेज है वो अमेजिंग है। और यहाँ पर अब कराची में जो मैचेस हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी कराची में फाइनल हुआ था, लेकिन इस दफा क्योंकि 8 मैचेस हो रहे हैं तो इस दफा तो कुछ ज्यादा ही आई थिंक पीपल आर रियली, लोगों का एंथुसियाज्म। और सबसे अच्छी बात ये थी कि लकीली अब तक कराची किंग हमारे साथ काफी आगे तक गया और अनफॉर्चुनेटली आज हम हार गए हैं, जिसका मुझे तो बहुत अफसोस। सपोर्टर थी बीइंग कराची आई तो होना चाहिए, मतलब मजबूरी में सपोर्टर थी? नहीं, एक्चुअली मसला ये था कि इतने साल से वो आगे नहीं आया था, तो एक खुशी थी कि इतना यहाँ तक पहुंच गया है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड हम सबको पता है इनकी प्रोग्रेस हमेशा से अच्छी। अच्छा, मैं शो से पहले भी आपसे पूछ रही थी, रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे या लग रहा था कराची आगे जाएगा? मुझसे पूछिए, मैं तो कहूँ एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो कराची से फॉलो थे वो कहेंगे नहीं अनएक्सपेक्टेड था। देखिए जो हुकूमत वक्त होती है ना, और जो कैपिटल सिटी होती है, कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, बिल्कुल, तो उनसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छी थी कराची की, स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था कराची ने, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। और एट वन टाइम इट अपीयर्ड कि आज तो 200 सवा 200 का स्कोर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही क्रिकेट का मजा है। आई थिंक इट्स सो मतलब अनसर्टन, हाँ, कि कुछ भी हो जाता है, कुछ भी चेंज हो जाता है, एक ओवर में हर चीज़ चेंज हो जाती है, सारा चेंज हो जाता है। लेकिन अब वैसे हमने लाइक दिस पीरियड ऑफ PSL, आप लोग जो है मतलब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, ऑब्वियसली बात है आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, आई मीन शूट्स में, इसमें उसमें, तो टाइम निकाल रहे हैं मतलब बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है बहुत अच्छी तरह से। कल मुझे एक बहुत अच्छी लगी एक बात, मैं रोड पे, मतलब बीइंग स्टार्स तो चलो लोग कर रहे हैं, उनके पास टाइम भी था, लेकिन एक आम बंदा, वो एक लग रहा था कोई लेबर टाइप का होगा, कोई बंदा मजदूर, लेकिन वो एक बाइक में जा रहा है, उसके पास फोन पे उसने यूं स्क्रीन रखी हुई है जो पीछे बैठे बंदे ने, और वो कंटिन्यूसली मैच देख रहा है। मैं कहती इसको ये फिक्र नहीं है इसका फोन स्नैच हो जाएगा, मतलब इंथुसियाज्म आवाम का चेक कर, अब एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं वो पीछे बैठा हुआ
कर रहा था, वो देख रहा था, दूसरे को पीछे वाले के हाथ में फोन था, पीछे वाले के हाथ में था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर। और लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज हर जगह लोगों ने छोटे-छोटे, और अब तो क्योंकि पीएसएल इज बीइंग स्ट्रीम लाइव ऑन मतलब कुछ जगहों से, तो आप कहीं भी जाए, मार्केट्स में जाए, लोगों ने वो छोटे टैबलेट्स लगाए हुए हैं, और बकायदा कुछ जगहों पे तो मैंने देखा कि उन्होंने एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाए हुए उसमें, कि वो फुल जैसे आवाज आती है तो पूरा मार्केट गूंज उठता है। और मार्केट्स में तो खैर मुझे पता है कि कराची किंग्स के सपोर्टर्स थे ज्यादा, क्योंकि आज जब मैं आ रहा था तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया। मगर अब क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगा। अब क्या अल्टरनेटिव सपोर्ट किसको जाएगी, आपको क्या लगता है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स, वो तो ऑलरेडी एक दो लोगों से बात की, उन्होंने कहा, कॉलर्स आए थे, उन्होंने कहा जी हम तो क्वेटा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेटा में की टीम में काफ़ी कराची के प्लेयर्स हैं, सरफराज खुद भी हैं और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, अनवर अली वगैरह, तो आई थिंक द सेकंड बेस्ट वाज ऑलवेज क्वेटा। हालांकि क्वेटा वाले ये क्लेम करते हैं कि कराची वाले हमें सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं। वैसे ऐसा है कभी, यू थिंक देयर इज मोर सपोर्ट फॉर क्वेटा? आई थॉट दैट शुरू में, लेकिन इस दफ़ा कराची में जब हो रहा, और कराची में जब हम लोग ने प्रोग्राम किया वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में लोग शिफ्ट कर रहे हैं कराची की तरफ, और कराची की परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू अदर पीएसएल, और प्लस क्योंकि कराची में हो रहा था, कराची वालों ने दिल खोल के सपोर्ट किया, इनको कम से कम ये नहीं होगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कराची को, पता नहीं, मुझे फीलिंग है मेरी कि कराची को ज्यादा हाइप दी जाती है कराची किंग्स को एज कम्पेरेटिव अदर टीम्स, ऐसा है या एक मुझे ही फीलिंग आती है सिर्फ, पता नहीं। आई थिंक लाहौर और कराची को दोनों को ज़्यादा हाइप मिलती है, लाहौर को भी मिलती है क्योंकि लाहौर इसलिए ये बड़े रिकग्नाइजेबल फ्रेंचाइजेज हैं, और प्लस दे रिप्रेजेंट टू बिगेस्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान, तो इसलिए जो है इनको ज़्यादा हाइप मिलती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है गुरबे कि अब तक जो पीएसएल हुए हैं, अब तक जितने पीएसएल हुए, उसमें दोनों बड़े शहरों ने मतलब दे हैवंट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। मतलब जब पहला पीएसएल लॉन्च हुआ था तो उसमें ख्याल ये था कि बातें ये होती थी वो कराची लाहौर का फाइनल होगा, कितना मज़ा आएगा और ये होगा, वो ख्वाब ही रह गया। आज तक तो कोई लाहौर कराची का फाइनल बात तो सही है आपकी, ना इस पीएसएल में होगा। जैसे ट्रेडिशनल राइवल होते हैं हमारी जो है लाहौर कराची से जो मैचेस की भी होती है, नॉर्मल क्रिकेट में भी ऐसी होता है, तो लोग उसी पैटर्न पे उसको देखते हैं और चाहते हैं कि क्रिकेट भी वैसे ही खेली जाए, पीएसएल भी वैसे ही खेली जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों टीमें जो है, कराची ने तो फिर भी बेहतर किया, मगर लाहौर से लोग काफी मायूस। कराची लास्ट ईयर भी इट वाज इन द प्लेऑफ्स, लाहौर तो खैर लास्ट फिनिश करती है। अब ना आप काफ़ी मॉर्निंग शोज वगैरह में भी जाती हैं, और मतलब यू आल्सो होस्ट, मतलब को होस्ट इन सम ऑफ देम। मॉर्निंग शोज में पीएसएल की सुना है काफ़ी मतलब डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है कि लोग पीएसएल पे काफ़ी बात करते हैं वहाँ पर, तो जो ऑडियंस आता है मॉर्निंग शोज में उसमें ज़्यादातर खवातीन ही होती है, तो वो बड़ा उतना ही इंथुसियाज्म में है मतलब पार्टिसिपेट करने में, डिस्कशन में बिल्कुल है। और दूसरा वही वाली बात मैं कहूँगी कि एक आम आवाम जो चीज़ अगर पब्लिक तक चली जाती, क्रिकेट हमेशा से पसंद किया जाता था, लेकिन जब हम बात करते थे कोई क्रिकेट पे तबसरा होता था, अरे इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन एक अपने मुल्क में एक चीज को करवाना, आपस में टीम बनाना और फिर उनके बीच कंपटीशन करवाना, ये बड़ी बात है। और उसमें फिर फॉरेन प्लेयर्स का आना, और जिस तरह से माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये कि अभी मैं बात तो खैर कर रही हूँ कि ट्रैफिक जरा प्रॉब्लम कर रहा है, ये हर एक को तकलीफ हो रही है, जो नजदीक रह रहे हैं वहाँ डेफिनेटली उनको भी, लेकिन इस दफा सिस्टम बहुत अच्छा मैनेज हुआ है, बहुत बेहतर है कंपैरेटिव लास्ट ईयर के। मतलब रास्ते खुले, ऑल्टरनेटिव रूट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, सिक्योरिटी कितनी है कि ये सारे प्लेयर्स जहां भी इजीली मूव कर रहे हैं, इनकी सारी मूवमेंट हो रही है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट जाता है। और हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम कि इतनी अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज करना। और अब जो है 17 को जो फाइनल है, मजे की बात ये कि जो फाइनल है मैं देख रहा था 3-4 थिएटर्स में बाहर सिनेमा हॉल्स में बकायदा वो लग गए हैं, बोर्ड लग गए हैं कि जी लाइव हम दिखाएंगे पीएसएल का फाइनल, आप आके देखें। तो अब वो 17 को जो है वो फिल्मों की बजाय वो चलेंगे जो है पीएसएल का फाइनल हम देखेंगे, तो वो एक बड़ा एक मतलब वो बनता है। और मैंने सुना है कि जो अच्छी जगहों पे जैसे सिनेप्लेक्स वगैरह, न्यूप्लेक्स वगैरह, जो जहाँ पर अच्छा मतलब वो है मतलब माहौल है, वहाँ पर जब ये स्पोर्ट्स के फाइनल्स वगैरह होते हैं पीएसएल का, चैंपियंस लीग का, तो हमारे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स वगैरह हैं ये बहुत बड़ी तादाद में मतलब बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा। और दूसरी बात एक अच्छा भी एक है कि चेयर अप करने के लिए मौजूद होते हैं। दूसरी बात एक बूस्ट मिलता है क्योंकि जब एक चीज़ स्टार्ट होकर मतलब 4था साल माशाल्लाह से हो चुका है और डे बाय डे इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से जितनी भी सपोर्ट की जाए कम है, जितना भी इसको प्रमोट किया जाए बिल्कुल। एंड वी हैव अ कॉलर फ्रॉम लंदन। आज तो लगता है इंटरनेशनल चल रहा है सारा भाई, इटली और न्यूयॉर्क और अब लंदन। कामरान है लंदन से। जी कामरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं?
बस अल्लाह करम, आपकी दुआएं चाहिए कामरान साहब। क्या क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम। और सर आपके 2-3 प्रोग्राम देखे उस हवाले से छोटी सी बात करनी थी, अगर आप जरूर जरूर जरूर। 2-3 प्रोग्राम पहले आपका काफी लोगों से मुकालमा यहाँ पर हुआ था रिगार्डिंग इंतजाम मुल्क के जो सरफराज को जो रेस्ट करवाया गया। जी जी जी। तो आपका एक उसमें बड़ा अच्छा जुमला था जो मुझको पूरी तरह से याद है। आपने कहा यार इंतजाम ने इतना वसूख के बाद मेरे सामने कही है कि हम उसको रेस्ट करवा रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहा, तो मैं उसको बिलीव नहीं करूंगा, तो अगर वो ये पूरा ना करे तो झूठा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपको इंतजाम की थोड़ी कोई यानी उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी से कोई शक नहीं कर सकते वो कितने ग्रेट बैट्समैन थे। राइट राइट राइट। लेकिन उनकी थोड़ी इसकी आप भी देख लेंगे 2000 वर्ल्ड कप 2007 वर्ल्ड कप में जिसमें वो के रिटायर हुए हैं, उन्होंने पहले प्रैक्टिस मैच में समी जो काफी स्पिरिट था वो खिलाया, उसने 4 विकेट ली, 15 रन देके पहले मैच में आपने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक। जब आपके लिए डायर स्टेट हो गया, आपको लाजमी जीतना है, तो फिर आपने उसको खिलाया लेकिन आपको काम नहीं बना। फिर एक और चीज आप देखें कि जिस वक्त मिसबाह और यूनुस खान टीम में थे, कैटेगरी के लिए इंतजाम मुल्क से क्वेश्चन किया गया है कि फवाद आलम को टीम में क्यों नहीं लिया जा रहा। ठीक तो है। उन्होंने पर्टिकुलरली बताया कि अभी इंतजाम अभी उसकी जगह नहीं बन रही। ठीक ठीक। लेकिन इन दोनों के बाद हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। उनकी रिटायरमेंट के बाद भी ये क्वेश्चन हुआ और कैटेगरी के लिए बात कही। ठीक। लेकिन आज आपके सामने रिजल्ट है। लेकिन कामरान, लेट मी टेल यू वन थिंग। देखें, इंतजाम ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट मतलब स्टेट किया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में। आई स्पोक टू हिम आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि देखें, लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब हम टीम बनाते हैं तो हम वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और जो रिक्वायरमेंट्स होती है टीम मैनेजमेंट की। उन्होंने कहा ऐसा भी होता है कि जो प्लेयर लगता है कि हाँ ये डिज़र्व करता है चांस, शायद उसको उस वक्त जगह ना मिले क्योंकि हम उसको किसी और एंगल से चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। तो आई थिंक है, ये एक फैक्ट है। आई मीन इफ यू गो बैक इनटू द पास्ट, नहीं देखिए जितने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि वो सब क्रिकेट बिल्कुल नहीं जानते और सिर्फ इंतजाम मुल्क साहब ने अकेले क्रिकेट नहीं, बट दैट्स अ फैक्ट, दैट्स नहीं कामरान, बट दैट्स अ फैक्ट ना। अगर आप देखें तो मतलब दुनिया भर में जहां जहां क्रिकेट खेली जा रही है, अब मुझे आप बताएं कि इंडिया की अगर मैं मिसाल दूं आपको, देयर वाज दिस बॉय नायर नाम का था शायद, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी ऑन हिज इन अ टेस्ट मैच। उसको जब ड्रॉप किया गया अगले मैच में, जब उसको साइडलाइन किया गया, तो कोहली ने कहा, उसने कहा कि भाई अजिंक्य रहाणे जो है ये इतने अरसे से हमारे लिए परफॉर्म करता आ रहा है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि एक बंदा आके अगर एक मैच में अच्छा कर रहा है तो हम उसको इमीडिएटली खिलाएंगे और रहाणे को हम साइडलाइन कर देंगे। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रहाना पूरा कर रहा है तो वही खेलेगा। तो आई थिंक देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंतजाम ने कोई गलतियां नहीं की या गलत डिसीजन नहीं हुए हैं, उसने भी गलत डिसीजन दिए हैं। लेकिन जैसे लाइक आई सेड दैट डे कामरान, कि अगर एक आदमी इस तरह कह रहा है कि भाई मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है और सरफराज इज आवर वर्ल्ड कप कैप्टन, तो फिर आई मीन यू नो यू हैव टू टेक हिम एट हिज वर्ड। एक चीज और कि आपने दो छोटी सी चीजें पूछी थी। एक तो ये जो कहा जाता है कि पीएसएल से कोई बैट्समैन हमको नहीं मिल रहा है। हाँ। तो पिछले 4 सीजन में अगर इतने सारे लोग बैठे हैं और इतनी तकरीबन हर टीम के साथ पाकिस्तान के फॉर्म प्लेयर्स एसोसिएटेड हैं, तो कोई ये कि बता दे कि कितने यंगस्टर्स को चांस दिया गया है जो कि प्रॉपर बैट्समैन को प्रॉपर चांस दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे आपकी टीम में ऑलरेडी जो कि इन एंड आउट हो रहे थे, यानी वो 15-20 प्लेयर्स के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही किसी प्रॉपर बैट्समैन को चांस दिया गया होगा। एक इसका जवाब दे दीजिएगा। और एक आप सब फेडरेटिव से पूछना कि ये हमको समझ नहीं आता, हम नॉर्मल लोगों से, कि ये जो अवार्ड, हम भी नॉर्मल लोग ही हैं कामरान भाई, मतलब हम भी नॉर्मल लोग ही हैं। नहीं आई मीन आप तो सर उन लोगों में देंगे, आप लोगों ने क्रिकेट को पूरी अपनी लाइफ दी है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। हम आप लोगों को सुनते हैं, आप लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं। राइट राइट, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। तो लास्ट तक ये पीएसएल में जो एक अवार्ड रखा गया है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, हाँ 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 हाँ, इसके पॉइंट किस तरह पॉइंट ये कैलकुलेट किए जाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले सीजन से कोयटा और कराची पता नहीं किस वजह से बॉटम पे ही है और इस्लामाबाद और लाहौर टॉप पे ही, तो आगे वो पॉइंट की क्या ठीक है। व्हाट आई विल डू, काजी साहब मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझे इसका नहीं पता, बट टुमारो आई विल फाइंड आउट फ्रॉम द कंसर्न ऑफिशियल्स, और कल के प्रोग्राम में बिल्कुल मैं बताऊंगा। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, इस पर जरूर हम रोशनी डालेंगे। और बाकी जो यंग बैट्समैन हमें नजर नहीं आ रहे पीएसएल में, लोकल बैट्समैन, आई थिंक गुलाम अली एक्सप्लेन दैट वेरी वेल
earlier in this program. Anyway, thanks for calling in, कामरान, और कॉल करते रहिएगा क्योंकि आप लोग कॉल करते हैं तो अच्छा लगता है और आप लोग की इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो ज़रूरी है इस शो के अंदर। गुलाम अली, जो बात कामरान कर रहे थे, ये इंतज़ाम वाली जो बात चली है, अब मतलब उनको भी लगता है थोड़ा सा पूरा यकीन नहीं है इंतज़ाम की बात पे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें सरफराज को लेके ऐसी हुई, खास तौर पर सरफराज के हवाले से, कि जिस तरह वर्ल्ड कप में जब हो गए 2015 के, फिर एक उनके ऊपर सारा एक बेस रहा। वर्ल्ड कप 2015 में क्या हुआ? नहीं, जब आप वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी ना कि जब आप सरफराज को नहीं खिला रहे थे और ये क्या कहते कि ये हमारा ओपनर है, कभी कह रहे ओपनर नहीं है, फिर ओपन खिला दिया। उसके बाद से एक यहाँ से प्रेशर जाता है शहरियार साहब का कि मुझे नहीं पता क्यों नहीं खिला रहे उसको। बहुत सारी रूमर्स आ गई थी, बहुत सारी बातें आ गई थी। तो सरफराज को लेकर के काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो चूँकि इंज़माम की बात यूँ करते कि इंज़माम, वकार और मुश्ताक वगैरह सारे एक ही बैच के हैं, तो इन लोगों का माइंडसेट भी एक ही लोगों को लगता है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो देखें इंज़माम की इस बात पे कोई दो राय नहीं कि कप्तान तो जाहिर सरफराज है, लेकिन रेस्ट कराया गया। रेस्ट कराने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैंने जो कल बात कही थी कि अगर यहाँ पे इंज़मामुल हक कप्तान होते और चीफ सेलेक्टर उनको इस तरह रेस्ट कराता बगैर उनको कॉन्फ्रेंस में लिए हुए और घर में बैठ के बगैर कॉन्फ्रेंस में लिए हुए किया उन्होंने। मैंने आपको कहा था कि देखें कुल बात हुई है, डिस्कशन हुई है, और आप जब आप ये कह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे यकीन है इंतजाम की बात है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं सही रेस्ट, सुन लेना, फिर आप ये भी कह रहे हैं हाँ सही रेस्ट कराया, ये भी आपने कहा ना, तो फिर उसके बाद फिर क्या इशू रहेगा? सरफराज अगर हैप्पी नहीं थे, अब सरफराज की हैप्पीनेस पे तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी ना भाई, ये सेलेक्टर्स अपनी पॉलिसी तो नहीं बनाएंगे ना। तो कह रहा हूँ आपसे तो कह रहा हूँ यहाँ पे इंतजाम होते ना, इंतजाम होते ना, फिर मैं देखता इंतजाम कौन रेस्ट। इंतजाम थे ना भाई, फिर तो सरफराज इंतजाम तो नहीं है भाई, अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन इंतजाम थे हमेशा। जब भी आप कोई फैसले करते हैं ना, पहले आपको उस प्लेस पे जाना पड़ता है। देखिए एक बात सुने, आप मुझे बताते हैं कि जितने साल पाकिस्तान क्रिकेट ने टेस्ट, जब पहले सबसे पहले जो पाकिस्तान पहला टेस्ट खेला उस वक्त से लेकर अब तक, गिव मी वन इंस्टेंस वेयर प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराया गया, बता दें, चले मुझे एक इंस्टेंस बता दें। देखिए आपको याद होगा अगर मिसबा को भी जब रेस्ट कराने की बात की गई थी। नहीं रेस्ट नहीं हुआ कब रेस्ट किसको कराया गया बता दें मुझे? किसी को नहीं कराया गया। तो बस, तो अब जब चेंज आ रहा है, अच्छा चेंज आ रहा है, अगर सेलेक्टर ला रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है भाई? मैं कब कह रहा हूँ बुराई है? तो फिर आप क्या कह रहे हैं भाई? फिर अगर ये बात, तो फिर आप ये क्यों नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि इंतजाम जब थे तो उन्होंने ऐसे नहीं किया तो वैसे नहीं किया? भाई बात ये है कि अगर एक चीज चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? मुझे बताया ना। वही कह रहा हूँ, बुराई नहीं है, लेकिन देखें आपका एक सबसे कामयाब कप्तान है, आपकी हिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म में सबसे कामयाब कप्तान है, उसको आपको कम से कम वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है ना? यार मैं क्या कहूँ गुलाम अली, मतलब ये एक वो वाली बात है कि मतलब अब मुझे ये फील हो रहा है कि मतलब मैं सामने बोलता हूँ तो उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप एक तरह हर चीज़ पे अग्री कर रहे हैं, फिर आप बस रेस्ट कराने के उससे और क्यों नहीं रेस्ट कराने के तरीके पे रेस्ट करने की। सबसे पहले तो मैं कहूँगा मैंने तो उनकी पिच चेंज की थी कि बैटिंग है, ये भी बैटिंग नहीं है, ये पिच भी ग्रीन है, इधर भी सीम काफी सारा हो रहा है लेकिन अब मार तो नहीं खा, चल रहे लेफ्ट पे लगे हो, डिफेंस से डिफेंस में बाउंसर आ रहे हैं रेगुलर वैसे हाँ कभी प्लीज अब से देखें, हम पहले दिन से मैंने कहा कि जब ये पहले दिन से हुआ आई वाज नॉट टोटली इन फेवर, लेकिन जब आपने इंटरव्यू किया, राइट टू द पॉइंट आपने क्वेश्चंस पूछे और उसने राइट टू द पॉइंट क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जवाब दिया, आई बिलीव कि जो वो कर रहा है ठीक कर रहा है। ठीक है, दैट्स इट, उसमें और बात करने की जरूरत देखिए जी, मैं आपको सिंपल सा बता दूं, हमने इंतजाम का इंटरव्यू सेव करके रखा हुआ है, ठीक है, इट्स सेव्ड विद अस, और अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि व्हाट ही सेड इट गोज अगेंस्ट दैट, हम डेफिनेटली उस पर बात करेंगे, दिखाएंगे भी, उसको रिकॉल करवाएंगे, देखिए जी आपने तो ये कहा था, ये आपने, और फिर उस पर काफी सारे शोज हो जाएंगे। उसको उस वक्त फेवर कर रहे थे जब खिलाने थे बगाड़ 2015 में सरफराज को, उसकी भी स्टोरी नहीं पता ना आपको पूरी, अब मैं क्या बोलूं आपको, आपको जब बैकग्राउंड पता ही नहीं है। अच्छा आप सरफराज से सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा, ये आप पूछिएगा, चले आप जाके पूछ लीजिएगा सरफराज से, क्या सरफराज को न्यूजीलैंड जो लेग ऑफ टूर था, क्या उसमें उसको नहीं कहा गया था कि आप ऊपर बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या उसने मना किया था या नहीं किया था? आप सिर्फ ये पहले कंफर्म कर लीजिएगा सरफराज से, फिर इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इस तरह कभी नहीं करता कि क्यों नहीं करे ना, जब आप मैं देखे फिर मैं क्या बोलूं आपको, मैं बता रहा हूं, बोला था कि माजिद भट्टी साहब जो कि एक जिम्मेदार सहाफी हैं,
उन्होंने देखा, बात मैं का- किसी की जिम्मेदारी पे ना किसी में कोई बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपने एक बात की है, मैंने आपको बोला है कि आप सरफराज से आप लोग क्लोज हैं, आप पूछ ले उससे क्या ऐसा हुआ था। हो सकता है जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हो गलत मिली हो, तो अब मैं भी, मेरा माइंड भी क्लियर हो जाए कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ये गलत जो है इन्फॉर्मेशन दी गई। तो फिर मैं कल शो में ऑन एयर बोलूंगा, जिस साहब ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी मैं बोलूंगा कि आपने गलत बोला था, ये मैं उसका नाम लेके बोलूंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको पास ऑन की इन्फॉर्मेशन आप इधर कंफर्म कर लें, क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर ठीक है, और अगर ऐसा हुआ था देन व्हाई ब्लेम वकार। मुझे देखा कि मैं पूछूंगा, मैं उसको क्यों अनकंफर्टेबल करूं। मैं लाइव कॉल पे ले लेना, लाइव कॉल पे ले लेना। ये मॉर्निंग शो वाला नहीं हो सकता, इतनी आसान कॉल नहीं है। नहीं, मसला ये है, आपने देखे 2015 में वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, कितने साल हो गए, 4 साल गुजर गए, अब तक हम उसी चीज को पीटते रहते हैं कि उसको 2015 में नहीं खिलाया, उसने ऐसे किया वैसे किया। क्रिकेट जो है ना, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्यादा पॉलिटिक्स है, यानी हर जगह पॉलिटिक्स है, मैं यही अब समझ रही हूँ। क्रिकेट में बहुत हर जगह है, बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट में मतलब जैसे एंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री में कैसे बोलते हैं, ग्रुप्स हैं, मतलब 4 लोग 5 लोग एक बंदे को सपोर्ट करते हैं, 4 लोग उसके अगेंस्ट, वही हाल क्रिकेट का भी है, टीम में होता ज्यादा है बल्कि यहाँ पर। लेकिन अवाम जो है, मेरे ख्याल से अवाम को इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो बस देखते हैं परफॉर्मेंस अवाम की वजह से शो चलते हैं, बड़े शौक। आपने देखा नहीं कहाँ से कॉलर आ रहे हैं, आपके आने से पहले न्यूयॉर्क, लंदन, हर जगह से कॉल आ चुके हैं। लेकिन आप वैसे सरफराज को कितना वो करती हैं, मतलब सपोर्ट करती हैं? मैं इनको यही कह रहा था, एक बात कि देखें, जब भी किसी चीज को सपोर्ट मिलती ना, वो लोगों का रिएक्शन होता है, ठीक है, और लोग, आप सोशल मीडिया पे रिएक्ट करते हैं लोग अगर आप उनसे इंटरव्यू करें, लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि यार गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ बैठ के उसको जस्टिफाई करते हैं ना, बहुत हम लेट हो चुके होते हैं। तो मिसबा के ज़माने में, एक ज़माने में मिसबा को लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे बहुत बातें की में टुक टुक और ये और वो, डिफेंसिव कप्तान, ये कप्तान, वो कप्तान, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर हम यहाँ बैठे हुए डिबेट करते थे, आप कभी डिफेंड कर होते थे, कभी आप उन पर डिस्कस कर होते। लेकिन जब मेजोरिटी, हाँ, जब मेजोरिटी ऑफ पीपल जो राय दे रहे होते ना, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी मुस्तनद हो जाती है फिर बाद में। ठीक है जी, मेरे और भी मेहमान से मैं तरफ बात कर लूँ। आई वाज थिंकिंग इकबाल भाई तो बिल्कुल, आप तो बिल्कुल आज जो है ना, इकबाल भाई उन्होंने एक सवाल किया कि क्या इंतजाम पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जी जो इंटरव्यू इन्होंने लिया था दैट वाज आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू, और वो उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए। तो हमको, पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर है, वी शुड ट्रस्ट हिम, जो कुछ भी वो कर रहा है वो बेहतरी के लिए कर रहा है, आई थिंक। और साहब में वहीद भाई की बात, अगर वो कुछ गलत करेगा, हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ये तो ये 4-5 प्रोग्राम रेस्ट कराने की बात की जा रही थी जिम्बाब्वे सीरीज से, किससे मिसबाह को जब रेस्ट कराने की बात की जा रही थी। नहीं, गलत बिल्कुल गलत। मैं तो चिल्लाता था कि भाई मिसबाह कब कोई आपके तैयार नहीं होता। मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आप चीफ सेलेक्टर तो कोई और था। जितनी देर में चीफ सेलेक्टर रहा, 2-3 टाइम मैं टेन्योर में आया, हर मरतबा मैंने कहा कि जी आप फास्ट बॉलर्स जो हैं, इतनी हैवी सीरीज होती हैं, आप उनको रेस्ट कराएं, मगर कप्तान राजी नहीं होता था, वो तो कहते नहीं मुझे चाहिए प्लेयर, ये लेके जाना है। तो अब आप कभी आपने कप्तान को रेस्ट करने के लिए कहा? नहीं, नेवर। सुन लिया ना गुलाम अली, आपके जो सोर्सेज है ना, ये आपको बहुत मिसलीड करते हैं। नहीं, मेरे को सोर्सेज नहीं, आपके सोर्सेज बहुत मिसलीड करते हैं। कप्तान ये समझता है कि जब भी रेस्ट की बात अगर उसके लिए आएगी ना, वो समझता है मुझे हटा रहे हो कप्तानी से। हाँ, एक सेंस ऑफ, असल में बात बड़ी सिंपल सी है, इट्स वेरी सिंपल। जब एक चीज का यहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं है और कल्चर नहीं है, तो जब वो पहली दफा वो चीज आएगी तो भाई जो कंसर्न लोग हैं वो इनसिक्योर तो फील करेंगे, और चीज हो जाएगी तो समझ में आना शुरू हो जाएगा लड़कों को, ऐसी कोई चीज नहीं है। गुलाम अली का कंसर्न बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक ऐसी प्रैक्टिस हुई नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कंसर्न होना। लेकिन कॉलर की एक और बात बहुत जबरदस्त है, ये मैंने बोली थी, 2 टीम्स हमेशा से बहुत हाईलाइट हो रही हैं, 2 टीम्स हैं। हाँ, उनका ये कहना था, मुझे लगता है कराची, आप बताएं क्यों? नो आइडिया। नहीं, ये क्या बात है, आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। मतलब मुझे तो लग रहा है ज्यादा होनी चाहिए, वो तो उल्टा कह रहे थे ना। अच्छा, वो कहते हैं इनको नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये क्या रीजन से, इसकी क्या वैसे नहीं, आई थिंक देखें, जो आपका लीग है, जो आपकी PSL है, इट इज़ मतलब इसकी जो इनिशियल जो मार्केटिंग हुई और जो सब कुछ हुआ, वो इसी चीज़ पे हुआ कि कराची और लाहौर की राइवलरी को था कि कराची लाहौर खेलेंगे आपस में, मैचेस होंगे, ये होगा, तो वो उसकी वजह से जो है इट वाज प्लेड अप एंड इट्स नेचुरल बिकॉज़ कराची लेकिन साइड वाली पार्टियां ज्यादा आगे निकल रही हैं। साइड वाली पार्टियां देखें, स्पॉइल्ड द पार्टी। असल चीज होती है कि आप अपने आप को मार्केट कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। कलंदर ने बहुत अच्छा मार्केट किया,
बिल्कुल। एयर वाई उनका है, कराची का जो है ओनर है, एयर वाई से ताल्लुक है, तो उनको भी आसानी होती है। अपना लाहौर कलंदर ने एक बड़े चैनल को हायर किया, अपनी मार्केटिंग पूरी उसके थ्रू की। दूसरे जो फ्रेंचाइज है ना, वो लाहौर कलंदर वाले चैनल का भी नाम ले लें, जब पहले का ले लिया तो उसका भी ले लें नाम पर। हाँ जियो, हाँ जियो बिल्कुल। तो कहने का मकसद है कि ये ज़रूरत है इस बात की कि अगर कोई दूसरे फ्रेंचाइज हैं, अगर वो भी इस तरह की मार्केटिंग अपने आप को करें, आई डोंट नो कि उनको क्यों नहीं मिलेगी, हाइप क्यों नहीं मिलेगी, जबकि कोयटा जीत रही है, ठीक है ना, फाइनल खेल रही है। उसके अलावा पेशावर जल्मी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब ये अपने आप को मार्केट करेंगे तो इनके फैन भी ज्यादा बनेंगे। मार्केटिंग किनके? लाहौर की, कराची के, पेशावर जल्मी और कोयटा की बात करें, पेशावर के बहुत फैंस हैं, मतलब अब क्या बात नहीं। और जो कराची और लाहौर की, मतलब जो कराची और लाहौर की बात की जा रही है उस हिसाब से बात नहीं आई थिंक पेशावर जो आपका यूएई में जो मैचेस होते थे हमने दुबई वगैरह में, उसमें ज्यादातर तो पेशावर जल्मी की सपोर्ट होता। लेकिन मैं एक बात बताऊं, वहाँ के स्टेडियम में वो मजा नहीं होता जो हमारे क्रिकेट स्टेडियम में एंथुसियाज्म होता है लोगों का, इतने एक्साइटेड लोग है ना। मसला ये कि फुल है, लोग भरे में हैं, मतलब एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और फिर एक मतलब आज भी मैं देख रहा था स्टेडियम में जब मैं बैठा था, तो वो मैच शुरू होने से पहले, क्योंकि काफ़ी मतलब 1 घंटे पहले जो है वो ग्राउंड पे कुछ लोग हैं वो अपना माइक पे लोगों को वो करना शुरू कर देते हैं, इंकरेज करना शुरू करते हैं, और मतलब गाने वाने और ये वो। तो वो जब लोग वो कहते हैं कि जी आप अपने मोबाइल की लाइटें ऑन कर दें और एक साथ मतलब चीजें करें, तो जब वो चीज होती है ना, इट लुक्स सो गुड, बिकॉज मतलब पूरा नजर आती है। आपने बड़ा जबरदस्त पीएसएल शो किया जीटीवी ने, कोई फ्रेंचाइज को आप प्रमोट करना चाहेंगे अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेशन होती है तो? किसकी? कोई किसी फ्रेंचाइज को मार्केटिंग के हवाले से उनके? ये मैं क्या कह सकता हूँ, होस्ट हूँ, ये तो हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारे जो मतलब चैनल ओनर्स हैं, ये तो उनका फैसला है ना, ये तो वो करते हैं। मेरा ख्याल है इस पे होस्ट करना भाई, मैं इस पे चैनल्स को, मेरा ख्याल है आदमी हूँ, आता हूँ अपना शो करता हूँ, चला जाता हूँ। नहीं, चैनल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं समझता हूँ इस पे काम करना। नहीं, इस दफ़ा वैसे मैं आपको बता दूं कि वी वर प्रीटी क्लोज टू, मतलब बट सिंस ये आपको पता है कि जीटीवी को ज़्यादा दिन नहीं हुए लॉन्च हुए, तो इट्स द फर्स्ट टाइम कि पीएसएल हुआ और बड़े जल्दी हुआ हमारे लॉन्च के बाद, तो वी डिडंट हैव दैट मच टाइम। लेकिन आई स्टिल फील कि हमारे मतलब लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और मतलब राइट नाउ ये शो जो चल रहा है सबकी एफर्ट है ना, इसमें ये थोड़ी है कि वहीद खान ही बस बैठ के कर रहा है। वहीद खान के पीछे भी तो जो लोग हैं, जो हमारी पूरी टीम है, ये कैमरामैन खड़े हुए हैं, हमारी जो मार्केटिंग टीम है, हमारे जो ओनर्स हैं वगैरह वगैरह, सबका ही एक रोल होता है बहुत बड़ा। तो आई थिंक दैट इज सेल्फ, इसकी सक्सेस प्रूव्स दैट। नहीं, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है, और माशाल्लाह से नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर किसी फ्रेंचाइज को लगेगा कि जीटीवी की सपोर्ट चाहिए तो फिर बिल्कुल आए, हम कब मना करते हैं इंशाल्लाह। सुना है कि अगले साल गलत चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं करते, मुझे पता है। और लेकिन आप नेक्स्ट ईयर टीम बढ़ रही है? नॉट नेक्स्ट ईयर, आई थिंक 2020 ना, 2020 2 साल हुए ना, नहीं नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, 21 में होगा, क्योंकि 3 साल का उन्होंने कहा था कि हम वो करेंगे और उसमें फिर टीम्स बढ़ाएंगे। एनीवे टाइम इज अप, आपको पता है बड़ी तेज़ी से टाइम गुजरता है। आमना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपको मतलब बड़ा कम टाइम आप हमारे साथ, और मेरी कोई इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है क्रिकेट से रिलेटेड, बट मैंने कोशिश किया। नहीं, आपने आके जान डाल दी शो में, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखे। इट्स ऑलवेज गुड टू हियर अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इंशाल्लाह आगे बुलाएंगे जरूर, विल कॉल यू इन अ शोज। और आप सबका भी गुलाम अली, कबीर एंड इकबाल भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे आल्सो, एंड ऑब्वियसली यू आर ऑल हियर tomorrow also, and then on Sunday also, and then maybe after Sunday also. Like कल तो आएंगे, लेकिन ये पिच पे जरा रोल करवा दें प्लीज। जैसे पिच करवा दें, खराब हो रही है ज़्यादा, अनइवन पिच है ना, मतलब गुलाम अली जब शॉट खेलने जाते हैं बहुत अनइवन होता है। ये ऐसे बहुत मिसिंग करते हैं। जो मैंने आपसे कहा वो कल मालूम करके आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कबीर जो मैंने से कहा ये कल मालूम करके आएंगे आप, अब आप ऐसे नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। सूरत हाल में तो मैं खैर कभी भी नहीं पूछूंगा, कभी पूछेंगे नहीं, फैक्ट्स आपको पता नहीं है और आप गलत बातें करेंगे ऑन एयर। गलत बात नहीं कर रहा, चलो छोड़ा, ये आर्गुमेंट लंबा हो जाएगा, टाइम हमारा हो गया पूरा। कल जो है आपसे मुलाकात करेंगे फिर से। कल मैं बार बार कल कहता हूँ भाई, रात का 1 बज चुका है और मतलब 15 तारीख हो चुकी है, तो आज जो है एक पीएसएल का एलिमिनेटर बाकी है, एंड दिस इज द एलिमिनेटर 2। इसमें जो टीम पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के दरमियान जो हारेगी वो बाहर पीएसएल से, और जो जीतेगी वो सीधे जाके फाइनल खेलेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स से संडे को। तो आई होप यू एंजॉयड द शो टुडे। हमें फिर ज्वाइन कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।